लेवल जो है जी बिल्कुल। तो जितना मॉइस्चर ज्यादा होगा उतनी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। मैं उसमें एक मिनट, नेक्स्ट में आप कैसे कीजिए सर, आप शेयर दबाइए, फिर जो स्क्रीन को आपको शेयर करना है उसको क्लिक कीजिए और नीचे शेयर दबा दीजिए। हाँ हाँ, ये आपका वो आ गया, पीसी आ गया, डेस्कटॉप आ गया। जी हाँ, मैं अभी कर रहा हूँ, एक मिनट। इसमें जस्ट ए मिनट। अच्छा, आप चालू रखिए। हाँ, वो पेन ड्राइव के लिए आप में से जिसको भी अभी जिसने नाम नहीं दिया है वो अपना नाम दे सकता है। उस पेन ड्राइव में ये जितना भी अपना हम लोगों ने इतने दिन सीखा, और ये सर्कुलर्स कॉपी, ये मतलब ये बेसिकली इंसाइक्लोपीडिया वो मैं बनाने की कोशिश। तो अगर कोई नाम छूट गया है या कोई भूल गया है नाम देना तो वो भी डाल दे। हाँ, बालाजी जी ने बड़ा अच्छा हिसाब किताब किया था कि भाई अपना नाम ऐड ऑन करते रहो। हाँ, तो वैसे ही ऐड ऑन कर दीजिए, मैं उस हिसाब से बना के दे दूंगा। और बाय डिफॉल्ट बैंक डिटेल्स भी आपको दिए हुए हैं, आप उसमें पेमेंट्स डाल दीजिए नाम के साथ। मैं आगे टिक्की डाल दूंगा कि हाँ भाई इनका पेमेंट आ चुका है, देन वी विल प्रोसीड अहेड। सर शुरू करें? हाँ, आ गया सर। सर नीचे F5 दबा दीजिए सर, कंट्रोल F5। कंट्रोल F कर रहा हूँ। नहीं आप बताइए। नहीं, ये तो नहीं कम हुआ। कंट्रोल F5। कंट्रोल F5। अरे क्या हो, ले क्यों नहीं रहा है? उल्टा हो रहा है, छोटा हो गया। छोटा हो गया ये तो। हाँ, बड़ा कैसे करना है? कंट्रोल प्लस राइट हैंड पे जो ये छोटा सा बॉक्स दिख रहा है उस पर क्लिक करके बड़ा कर लीजिए। राइट हैंड पे स्लाइड शो पे जाइए सर, स्लाइड शो पे। इधर स्लाइड शो दिख रहा है आपका कर्सर है ना सर? सर नीचे आपका जहाँ कर्सर था ना, सबसे नीचे 36% जहाँ लिखा हुआ है। ओके ओके, अच्छा हाँ हाँ, राइट राइट, ठीक ठीक ठीक, ठीक है। और उसके बाद 100% बाजू में लिखा है, और उसके बाजू में एक छतरी टाइप दिख रही है ना। ये हाँ हाँ, इसको दबा दीजिए बस। परफेक्ट, थैंक यू सर। हाँ। मैं ये जो अच्छा इसको, ये मैं जो अभी आपसे बात करूंगा, ये मैं एक्चुअली शुरू में जो दिया है कि केबल साइजिंग करना है अपने को, तो केबल साइजिंग ऐसा पहले अपने को बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि सिस्टम जो ये सोलर पावर सिस्टम के लिए डिजाइन कर रहे हैं कि उसमें कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। मेन जो सोलर मॉड्यूल्स है, सोलर इन्वर्टर है, स्ट्रक्चर है, केबल वायर्स है, कनेक्ट डिस्कनेक्ट है, नेट मीटर्स, ये ऑन ग्रिड के लिए। अगर यही ऑफ ग्रिड है तो इसमें नेट मीटर हट के मीटर होगा और बैटरी बढ़ जाएगी। तो दिस इज द ओनली डिफरेंस। तो पहले तो हमें जो केबल साइजिंग करना है तो उससे पहले इसके बारे में थोड़ी बैकग्राउंड पता होना चाहिए। जैसे मैंने ये लिखा है कि कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग सोलर मॉड्यूल, इससे नेम से ही पता चलता है। सोलर इन्वर्टर हर्ट बोल सकते हैं, स्ट्रक्चर बोन्स बोल सकते हैं, केबल से वायर आरटी बीन्स बोल सकते हैं, इनसे फ्लो होती है करंट। कनेक्ट इसका सेफ्टी डिवाइसेस हैं, नेट मीटर, परफॉर्मेंस इंस्ट्रूमेंट है, एंड अदर्स। मैं इसको ऐसा एनालॉगस बनाया हूँ कि ये हम ऐसा सोचते हैं एक सिस्टम है, तो इसमें सबकी अपनी इम्पोर्टेंस है। और केबल जो हैं, अगर जिस पर्पज के लिए हमने सिस्टम डिजाइन किया, बनाया है, तैयार किया है, और उससे ठीक ढंग से मतलब एनर्जी फ्लो होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ करंट, तो वो तभी होगा जब इसकी जो आर्टरीज और वेन्स सही है, मतलब एक जाता है और लौट के आता है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये जो मैं कह रहा हूँ कि इसके बेसिक्स हैं कुछ जो हमें मालूम होना चाहिए कि अगर साइजिंग करना है केबल्स की, तो उससे पहले हमको पता होना चाहिए कि सिस्टम को पूरा करेंगे। तो एक ओवरव्यू में यहाँ दे रहा हूँ कि सबसे पहले सबसे बड़ा पॉइंट है कि अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, ओपन स्पेस होना चाहिए उतना, नो शेडिंग, तो वहाँ पर कोई छाया वगैरह नहीं आना चाहिए, पेड़ वगैरह नहीं होना चाहिए। लोड सैंक्शन कितना है वो हमको पता होना चाहिए, डिस्कॉम्स के रूल्स मालूम होने चाहिए। फिर टोटल एनर्जी कंजम्पशन क्या है, लोड रिक्वायरमेंट क्या है वो पता होना चाहिए।
और सोलर पावर सिस्टम, साइजिंग, इन्वर्टर, एंगल ऑफ टिल्ट, ये सब पता होने चाहिए। फिर सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने ये थोड़ा हाईलाइट किया अलग से, वो यूँ किया है कि जो हम केबल का डिस्टेंस लेते हैं फ्रॉम सोलर मॉड्यूल टू इन्वर्टर, और इसका जो है ये हमें, अगर सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं, मान लीजिए ऑन ग्रिड है, तो उधर 11 kV 33 kV आ रहा है, वो स्विच यार्ड बना हुआ है, हमारे पास लैंड है, उसमें ये लगेंगे, एक जगह अपना कंट्रोल रूम बनेगा। तो जो पैनल से, जो सोलर मॉड्यूल से जो चल के हमको डीसी मिलेगी इन्वर्टर तक, तो इन्वर्टर का जो रूम होगा वहाँ तक पहुँचेगा। तो ये हमको क्या है, जब डिजाइन करते हैं तो उसको ऑप्टिमाइज करते हैं, और ऑप्टिमाइज इस ढंग से करते हैं कि जो हमारा एसी ट्रांसफर करना है या जो एवेक्यूएट करना है, उसका तो हम ला सकते हैं 2-3 पोल खड़े करके ओवरहेड डाल के, लेकिन ये इतनी दूर अपने इन्वर्टर से इतनी मोटी और हाई क्रॉस सेक्शन की केबल को ले जाना थोड़ा वैसा है। तो मैं जो समझ रहा हूँ वो ये कि मॉड्यूल से लेके और इन्वर्टर तक की केबल जो है वो 2 पार्ट में रहती है, उनकी भी साइजिंग करना है, तो उसकी डिस्टेंस पता होना चाहिए, तो उस डिस्टेंस को भी हमको ऑप्टिमाइज करना है। क्योंकि जो केबल का जो साइजिंग करते हैं उसमें जो डिफरेंट कोड्स फॉलो करते हैं, जैसे मैंने लिखा 1554 पार्ट 1 1988, एंड देन IS 7098 पार्ट 1 1988, और उसके बाद है TUV जो सबसे इम्पोर्टेंट है 2PFG 1169/08 2007, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ज़्यादातर जो केबल इवन इंडिया में मैन्युफैक्चर होती है वो इसके हिसाब से ही होती है, जैसे पॉलीकैब करता है इसी के हिसाब से करता है। तो इसके ऊपर उन्होंने पॉलीकैब ने निकाल रखे हैं डाटा शीट वगैरह, अपने वो कैटलॉग दे रखे हैं, उसको थोड़ा स्टडी करें तो हमको ये बहुत आसान। तो मैं जो पीछे बात कर रहा था कि इसकी जो डिस्टेंस है, जिसको लेंथ बोले, ऑप्टिमाइज करते हैं, क्योंकि कि हमारे पास जो केबल साइजिंग के लिए 2 पैरामीटर हैं टोटल से, जिसको हमको देखना है। एक तो ये है कि जो सोलर मॉड्यूल्स हैं उनसे, और स्ट्रिंग बॉक्स होता है उस तक, क्या अरे जंक्शन बॉक्स बोलते हैं, उस तक जाने के लिए जो केबल लगती है MC4 कनेक्टर से कनेक्ट होके, जनरली 4 mm ही होती है। अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो फिर 6 mm पर भी जाना पड़ सकता है, समटाइम्स ये 10 mm भी लेनी पड़ सकती है। तो पहले तो हमको ये पता होना चाहिए, जैसे बड़े, अगर छोटा सिस्टम है अपना डोमेस्टिक टाइप का 10-20 किलोवाट, तो उसमें 4 to 6 में मैनेज हो सकता है, लेकिन अगर ये मेगावाट टाइप का प्लांट है और बहुत दूर से आ रहा है, तो फिर अपने को 10 mm पे भी जाना पड़ सकता है। तो ये है, हमें पता होना चाहिए बैकग्राउंड में, कोड की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, उसमें सारा डाटा दिया हुआ, उसी डाटा को पिकअप करके अपने को डिजाइन करना है। और उसके बाद ये पता होना चाहिए कि जैसे मैंने बोला अभी सोलर मॉड्यूल से स्ट्रिंग कंबाइनर बॉक्स है, उस तक जो है 4 to 6 और समटाइम्स 10 भी हो सकती है, ले सकते हैं। उसके पुराने टाइम में जब एक इन्वर्टर होता था, सेंट्रल इन्वर्टर होता था, तो उसके बीच में स्ट्रिंग कंबाइनर बॉक्स और उसके बीच में एक मेन कंबाइनर बॉक्स भी आता था। तो स्ट्रिंग कंबाइनर बॉक्स पे कई स्ट्रिंग्स आगे मिलती है, और एक मान के चलिए बस बार है, जितनी भी स्ट्रिंग्स है वो सब सारी आके इकट्ठी होंगी। सपोज करिए एक उसमें पैरेलल में सारी स्ट्रिंग जोड़ रही है, तो उसकी वहाँ के वोल्टेज वही रहेगा जो स्ट्रिंग का है, लेकिन करंट है उसकी मल्टीप्लाई होगी जितनी स्ट्रिंग्स होगी। तो करंट पीछे मान लीजिए 10 एम्पियर आ रही है, तो अगर 5 स्ट्रिंग जोड़ रहे 50 एम्पियर हो गया। तो स्ट्रिंग कंबाइनर बॉक्स से और जो मेन जंक्शन बॉक्स है उसके लिए जो केबल होगी, वो उसकी करंट रिक्वायरमेंट है 50 एम्पियर हो गई, मतलब मिल रहा है, तो उसके हिसाब से हमको केबल डिजाइन करने। और उसके बाद फिर मेन जंक्शन बॉक्स से इन्वर्टर तक चलते हैं, तो वहाँ फिर ये इस तरह 50-50 के और बनेंगे मिलके, मान लीजिए लेटर से 4 हैं, 200 एम्पियर हो गया, तो वो केवल 200 एम्पियर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिजाइन की जाएगी। लेकिन आज की तारीख में क्या है, इन्वर्टर का भी जैसे एशियन ब्राउन बेबरी और इनका है, पिछले अपने सेशंस में जो हमने सीखा उसमें देखा कि इन्वर्टर में डीसी साइड में जहाँ इनपुट होता है, वहाँ पे एक इनपुट नहीं होता, 8 से लेके 20 इनपुट होते हैं। उसका पिछली अगर आप हम लोग देखेंगे जो अपना क्लास हुआ था उसमें, मतलब ये बताया गया, तो 8 से लेके 20 तक होते हैं जनरली। हम वो होते क्यों, अगर 8 होंगे तो उसकी कीमत कम होगी, और 20 होंगे तो उतनी ही उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो क्या है कि
ये जो मेन जंक्शन बॉक्स है इसमें से इस केस में हट जाता है। उस केस में क्या है, स्ट्रिंग का मॉड्यूल से आया स्ट्रिंग कंबाइनर बॉक्स, वहां से सीधा चला गया इन्वर्टर के पास। तो दो टाइप की केबल हो गई। तो पहले की मैंने बता दिया 4 से 6 या 10 हो सकती है। अब इसके आगे जो केबल होगी स्ट्रिंग कंबाइनर बॉक्स से इन्वर्टर तक की, जहां 8 से 20 पॉइंट होंगे, लेट से उसमें 10 ही पॉइंट हम ले रहे हैं। तो उसमें से जैसा पिछले क्लास में हमने सीखा कि 1 या 2 पॉइंट स्पेयर छोड़ देते हैं। 10 है तो 2 स्पेयर छोड़ दिए तो 8 को यूज करेंगे, 1 स्पेयर छोड़ा तो 9 को यूज करेंगे। तो अपने लिए क्या है कि जो स्ट्रिंग कंबाइनर बॉक्स से लेके इन्वर्टर तक जो केबल जा रही है, उसके लिए हमको उसी हिसाब से जितनी स्ट्रिंग है टोटल जितनी आ रही है, हर पॉइंट के लिए डीसी इन्वर्टर के डीसी इनपुट साइड में जो पॉइंट 1 आ रहा है, तो उसके जितनी भी स्ट्रिंग कंबाइन होके आ रही है उसकी जो टोटल करंट होगी उसके हिसाब से वो केबल डिजाइन करें। तो इसमें 2 पॉइंट है, केबल साइजिंग पैरामीटर जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हमको ध्यान रखना है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर देखना है, जिसको हम ये आइदर कॉपर का होगी केबल या एल्युमिनियम की होगी। और कम रेटिंग में जनरली प्रीफर करते हैं कॉपर की, और हाई रेटिंग जहाँ जरूरत पड़ती है करंट कैपेसिटी चाहिए तो वहाँ एक्चुअली कॉपर के साथ साथ एल्युमिनियम की भी यूज़ करते हैं। दूसरी करंट, इसको करंट कैरिंग कैपेसिटी से लिंक कर सकते हैं। और दूसरा है लेंथ और डिस्टेंस। अभी जो मैंने बोला कि सोलर मॉड्यूल से स्ट्रिंग कंबाइनर बॉक्स, और बता दें मैंने ये लिखा हुआ है ये जी अरे जो जंक्शन बॉक्स, इसको एक्चुअली अगर मॉनिटर करते हैं हर स्ट्रिंग को, तो स्ट्रिंग मॉनिटरिंग बॉक्स भी बोलते हैं इसको, क्योंकि वहाँ से हर स्ट्रिंग को मॉनिटर करते हैं स्काडा के थ्रू। तो उसके 2-3 नाम हैं। ओके, तो अब लेंथ जो और ये आप डिस्टेंस बोले, तो इसको डिसाइड करने के लिए मतलब हमारे पास मैंने बोला 2 है, करंट मतलब क्रॉस सेक्शन है तो करंट कैरिंग कैपेसिटी मिलेगी, और लेंथ है। तो ये 2 क्यों है कि जो बेसिक जो अपना एम है साइजिंग का वो ये है कि हम इससे हमको जो है क्यों साइजिंग करते हैं, उसके कारण बहुत सिंपल 2-3 कि एक तो जो केबल लगाएं, इसकी सोलर मॉड्यूल की लाइफ जो है 25 से 30 साल है। तो जो कोड में लिखा गया है वो 15 से 20 साल आराम से उस केबल की लाइफ होती है, प्रोवाइडेड उसको सही ढंग से डिजाइन किया है, साइज किया है। साइज का मतलब उसका जो क्रॉस सेक्शन लिया है उस पर्टिकुलर लेंथ के लिए उतनी करंट उसमें से अलाउ होनी चाहिए कि सबसे जो ज़्यादा से ज़्यादा करंट मिले उसको या फ्लो करे। उधर से आता है क्या नाम है सोलर मॉड्यूल्स की तरफ से, तो वो उसको मैनेज करे, उसमें मार्जिन भी मिलना चाहिए। तो वो एक पर्पज है, और वो यूँ है कि क्या है कि अगर कोई भी वायर या केबल है उसका एक रेजिस्टेंस होता है, कुछ रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस एक्चुअली हर केबल साइज के लिए फिक्स है। तो हमने कोई अगर सिलेक्ट कर ली केबल, तो उसका रेजिस्टेंस फिक्स हो गया, इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेंथ फिक्स है, तो अब हमको जो सिलेक्ट करना पड़ेगा क्रॉस सेक्शन देखना पड़ेगा, या उसका क्रॉस सेक्शन एरिया देखना पड़ेगा, मतलब करंट कैरिंग कैपेसिटी देखनी पड़ेगी और मीट करना है। और वो एक्चुअली 15-20 साल तक सेफली मैनेज होना चाहिए, क्योंकि अगर इसका मतलब लेंथ ज़्यादा है तो टोटल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, क्यों लेंथ का फंक्शन है, मतलब लेंथ के ऊपर डिपेंड करती तो टेम्परेचर के ऊपर भी। हम इस केस में मान लेते हैं कि टेम्परेचर मोर और लेस एक ही जैसा है, ज़्यादा वेरी नहीं करती रेजिस्टेंस टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसके लिए भी अलग से फॉर्मूला सिंपल है, उसको टेम्परेचर डिफरेंस जो आता है डेल्टा टी उससे मल्टीप्लाई करते हैं उसके कोफिशिएंट को और टोटल रेजिस्टेंस निकाल लें। बट इस केस में सिंपल रखने के लिए हमने रेजिस्टेंस को कांस्टेंट माना है। दूसरा ये है कि इसमें जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो उसमें एनर्जी लॉस होगा, मतलब आई स्क्वायर आर होता है एनर्जी लॉस। आई मतलब जो करंट फ्लो कर रही है, आर उसकी रेजिस्टेंस है। अगर लेंथ लंबी है तो मैंने अभी बोला रेजिस्टेंस उसकी ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा होगी तो आई तो कांस्टेंट है, बट रेजिस्टेंस ज़्यादा होने से उसका जो वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा, V इक्वल टू आई आर होता है, वो वोल्टेज ड्रॉप होगा। और उसके साथ एनर्जी लॉस जो होगा वो होगा आई स्क्वायर आर होगा, तो वो लॉस होगा। तो ये जो 2 पैरामीटर है ये उसको डिसाइड करते हैं, बल्कि वोल्टेज ड्रॉप या वोल्टेज लॉस से ही हम समझ लेते हैं कि अगर ये 2% से नीचे है तो हमारी जो साइजिंग की है या जो हमने क्रॉस सेक्शन या जो करंट कैरिंग कैपेसिटी जिस केबल की चूज की है, सिलेक्ट की है, ली है, वो उचित है, ओके है।
तो इस हिसाब से ये। और दूसरा पॉइंट है, ये मैंने बता दिया, मिनिमम एनर्जी लॉसेस होना चाहिए इन फॉर्म ऑफ वोल्टेज ड्रॉप एंड एनर्जी लॉसेस। वोल्टेज ड्रॉप टू बी लेस देन 2% एंड एनर्जी लॉस एज वेल, मतलब उसी के आसपास ये भी होनी चाहिए। इसमें मैंने कैलकुलेट किया है एग्जाम, जो एक्सरसाइज एक्चुअली सर ने दी थी ऑन ग्रेड वाले केस में, उसी केस को मैंने आगे बढ़ाते हुए सब कैलकुलेट किया इस केस में। ओके, फिर ये कि गुड क्वालिटी केबल्स होगी तो 15 से 20 साल उसको चलना चाहिए, सेफ लाइफ होगी। और अगर बार बार अगर वो डाउन होती है या रिप्लेस करना पड़ता है तो उसमें भी लॉस होता है। और दूसरा ये है कि अगर इनकेस केबल में आग लगती है, जो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर आग मतलब वो आई स्क्वायर बहुत ज़्यादा गर्म होगी, उसकी रेजिस्टेंस फर्दर बढ़ेगी, डिटोरिएट करेगा, ब्रेक होगा, या आग ही लग जाएगी तो वो कहीं भी पहुंच सकती है, इन्वर्टर है, इन्वर्टर रूम में। तो इस वजह से हम इसको प्रॉपर ढंग से डिजाइन करते हैं, एडिकेट डिजाइन रहना चाहिए ताकि वो 15-20 साल तक चले। तो ये है। और किसी को अगर बीच में कुछ पूछना है तो बोल सकते हैं। तो मैंने ये ओवरव्यू लिया है, ये एक्चुअली इसका पार्ट नहीं है। मैंने ये बोला कि मैं जब स्टडी कर रहा था तो मेरे को समझ में आया कि हम लोग ने पिछली क्लास की उसमें शायद याद नहीं रहा हो, तो आपको याद दिलाने के लिए और जस्ट टू रिफ्रेश अवर मेमोरी, उसको रिकॉल करने के लिए मैंने ये डाला। जो हम सीखे थे उसमें ये था कि एसी पावर कैपेसिटी 1000 किलोवाट में 1 मेगावाट है, और उस केस में डीसी पावर कैपेसिटी जो 20% ऊपर रखते हैं इस फिगर से 1000 से 1200 किलोवाट होती है। अब ये क्या है, इन्वर्टर की डीसी साइड में, ठीक है। और इसी में दिया था कि मैक्सिमम इन्वर्टर वोल्टेज जो इन्वर्टर ले सकता है वो 1100 वोल्ट डीसी ले सकता है, बट ऑपरेट जो करेगा वो 1000 वोल्ट डीसी पे करेगा। तो ये हो गया डीसी साइड में। अब डीसी साइड में एक पैरामीटर तो एक्चुअली वोल्टेज है जो 1000 है, इन्वर्टर को तो दे दिया है, लेकिन इन्वर्टर जो दिया है वो ठीक है। एक मिनट, ये जो दिया है इन्वर्टर में 1000 दिया है वो ओके है, 1100 तो उसकी हायर रेंज रखी है, बट मेन पैरामीटर 1000 वोल्ट डीसी है। ओके, जो नेक्स्ट है वो है करंट। ये करंट जो मैक्सिमम अलाउ कर सकते हैं, मतलब स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग से कुछ करंट आएगी जो एक मॉड्यूल की करंट के बराबर होगी, फिर कई स्ट्रिंग्स मिलेंगी तो वहाँ वोल्टेज तो सेम रहेगा जो एक स्ट्रिंग का है, बट जंक्शन बॉक्स पे आके वो मल्टीप्लाई होगी नंबर ऑफ स्ट्रिंग से, तो उसकी करंट बढ़ जाएगी टोटल। ऐसे सारी स्ट्रिंग्स का सब लेके करेंगे तो वो उस हिसाब से टोटल करंट होगी। तो जो मैं बात कर रहा हूँ कि ये 1710 एम्पियर है, मतलब 1710 एम्पियर मैक्सिमम ये अलाउड है, मतलब इसके नीचे तक हम इतनी स्ट्रिंग्स उस पर लोड कर सकते हैं, या इतने सोलर मॉड्यूल स्ट्रिंग के साथ लगा के उसको डिजाइन कर सकते हैं कि इस कंडीशन को भी चेक करके देखते हैं कि इससे एक्सीड तो नहीं हो रही है। जनरली ये पाया गया है कि ये जो 1000 दिया है, सॉरी ये जो दे रखा है 1000 दिया है, ये 1000 जो हेल्प करता है किसमें, कि हम अभी जो 1 मेगावाट मतलब 1000 किलोवाट है उसको पता करना है, तो सबसे पहले जो 1000 ये वोल्टेज है इसको ध्यान में रखते हुए हम नंबर ऑफ मॉड्यूल सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, ये मैं अभी कंप्लीट कर दूं इन्वर्टर का डिटेल। इन्वर्टर एसी साइड में जो दिखना है डीसी साइड में हो गया, वोल्टेज हो गया 1000, करंट होगी 1710 एम्पियर मैक्सिमम, ये 2 पैरामीटर है। और एसी साइड में मैक्सिमम वोल्टेज 400 वोल्ट है, मैक्सिमम करंट अलाउ की जा सकती है जो बाहर जाएगी इन्वर्टर के आउट से, वो 1445 एम्पियर है और 50 हर्ट्ज पे होनी चाहिए। तो ये जो मैं बात कर रहा था कि इसमें सेलेक्ट करते हैं तो सोलर पावर प्लांट की कैपेसिटी पता होना चाहिए, सिलेक्टेड मॉडल नंबर किस कंपनी का ले रहा है, हमने नाम नहीं डाला, हालांकि हमने विक्रम का सिलेक्ट किया था पिछले केस में, मैं नाम नहीं, मेक भी उसमें लिखते हैं। इन्वर्टर सिलेक्ट करते हैं, उसका मॉडल नंबर और मेक होता है। और इसके बाद जो मैं आता हूँ कि जो हमने मॉड्यूल सिलेक्ट किया था उसकी जो पीक पावर है WMPA 370 वाट है, और ओपन सर्किट वोल्टेज VOC इसका 48.5 है, मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट ISC जो 9.84 एम्पियर ये है डीसी साइड में है, मैक्सिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज 40 वोल्ट है DC, मैक्सिमम ऑपरेटिंग करंट है 9.26 DC है, सॉरी AC है, ये गलत लिख गया एम्पियर, सॉरी ठीक है, सही है DC है पैनल की। तो ये हो गया। अब ये जो मैं इस हिसाब से रिकॉल कराना चाह रहा हूँ कि हमको केबल पे पहुंचने के पहले थोड़ा सा मतलब अगर हम ये एक्सरसाइज कर लें
तो हमको समझने में बहुत आसानी होगी, केबल का इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि जो कोड दिए उनको अगर सामने रख लें, लेकिन उससे पहले हम इसका पूरा स्ट्रक्चर समझ लें कि सोलर मॉड्यूल से चले, स्ट्रिंग बनाई, एक नहीं कई स्ट्रिंग बनाई, उनको पैरेलल में जोड़ा, जंक्शन बॉक्स पे ले गए, स्ट्रिंग जंक्शन बॉक्स पे, वहाँ से फिर निकाला, उससे ज़्यादा हायर करंट कैरिंग कैपेसिटी के केबल सेलेक्ट करके इन्वर्टर तक ले गए। तो ये एक्सरसाइज जो करनी है, तो हम जो डीसी साइड में देखते हैं कि मैक्सिमम था 1100 और फिर ऑपरेटिंग वोल्टेज 1000 था, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट पॉइंट्स हमने इन्वर्टर में सिलेक्ट किए, ऑर्डर देके, जिस पर किसी प्लांट को डिजाइन करते हैं उसमें हम कंपनी को ऑर्डर देते हैं कि हमारे इनपुट कितना होंगे डीसी साइड में, तो हमने उसके लिए 10 का सिलेक्ट किया है, मैक्सिमम 20 हो सकते हैं, मिनिमम 8 हो सकते हैं। फिर उसमें मैंने लिख दिया एक 9+1, एक स्पेयर छोड़ेंगे, हम 9 को यूज करेंगे डीसी साइड। ओके, इसके बाद ये है कि अब हमने जो सीखा अपने सेशन में, जो पिछला कोर्स किया इसमें, कि इतने बड़े प्लांट के लिए स्ट्रिंग में, एक स्ट्रिंग में 20 मॉड्यूल इजीली हम ले सकते हैं। ओके, अब जो सबसे बड़ा शुरू करते हैं एक्चुअली मॉड्यूल के केस में, उसका जो वोल्टेज के हिसाब से कितना उसमें किया है सीरीज में, तो 20 दिया है, तो बीओसी को 20 से मल्टीप्लाई करके इसकी स्ट्रिंग की बीओसी निकाल लेते हैं। तो जो इसके इसमें 20 × 48.5 आई 970 वोल्ट, ये एक्चुअली हम लोग ने क्लास में तो कई एक्सरसाइज की थी, किसी ने कितनी बोली, 15 बोली, किसी ने 12 बोली, किसी ने 25 भी बोली, बट वो सबकी एक्सरसाइज करने के बाद ये निकला कि इसमें 20 लेंगे तो 20 सही रहेगी, क्योंकि 20 का अगर बीओसी और मॉड्यूल से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको स्ट्रिंग का जो ओपन सर्किट बीओसी मिलता है वो 970 वोल्ट डीसी मिलता है, जो कि 1000 से थोड़ा नीचे है, और नीचे होना चाहिए, और बट एक मैक्सिमम वैल्यू है। तो इस ये ले लिया, तो इससे तो मॉड्यूल एक स्ट्रिंग में कितने मॉड्यूल है, मतलब 20 मॉड्यूल फिक्स कर लिया। अब जो मैंने लिखा है 970 वोल्टेज लोअर देन 1000 मैक्सिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ द इन्वर्टर, द अबव वैल्यू शुड नॉट एक्सीड 1000 वोल्ट डीसी ऑफ द इन्वर्टर एंड मे वेरी फ्रॉम 80 to 95% ऑफ द वैल्यू। जो क्लास में सीखा उसमें ये बताएगा कि 95% रहेगा तो बहुत अच्छा है, उस पर चलेगा, अच्छा रहेगा। लेकिन 80 भी है, मान लो अगर साइजिंग स्ट्रिंग को साइज करने में नंबर ऑफ जो पावर जितनी लेनी है उसको एडजस्ट करने में अगर 80 पे भी आता है तो भी ठीक। तो ये रहा। उसके बाद फिर आते हैं कि मैक्सिमम रेटेड पावर जो आ गई, हमको पता है कि 1000 किलोवाट है, ये हमारे प्लांट की कैपेसिटी है जो बोल सकते हैं, और एक मॉड्यूल की 370 वाट 0.370 किलोवाट होगी 1000 से डिवाइड करें, तो किलोवाट से किलोवाट में एक ही यूनिट रखना है, इसलिए 1000 को 0.37 से डिवाइड किया, तो ये टोटल नंबर ऑफ जो मॉड्यूल निकले 3243.243, तो इसको राउंड ऑफ वैल्यू एक अच्छी फिगर ले ली 3240, है ना, होल नंबर। तो इसमें देखा कि एक जो अब ये इतने टोटल नंबर ऑफ मॉड्यूल जो है आ रहे हैं कि 3240 मॉड्यूल्स, ये 1000 किलोवाट पावर डीसी साइड में लेने के लिए हमको इतना, मतलब ये इसमें थोड़ा मिसिंग है एक्चुअली, दिस शुड बी 1200। एक टाइपिंग मिस्टेक है, प्लीज करेक्ट कर लें, कोई अगर है देख लें। ठीक है सर, हेलो, राइट सर, ये 1200 होगा, हाँ करेक्ट, वो मिस कर गया है ना, राइट, तो नो इसको प्रॉब्लम। 1200 करेंगे, और कोई दिक्कत हो तो बीच में पूछ सकते हैं, मैं कुछ गलत भी बोल सकता हूँ तो प्लीज करेक्ट कर दे, कोई ऐसी बात नहीं, क्यों मैंने क्लास में कोई नहीं सीखा सर, आप अच्छे से बोल रहे सर, प्लीज सर प्रोसीड। 1200 अपॉन 0.37 किया तो 3243.243 आया, इसको हमने राउंड ऑफ करके 3240 ले लिया। ये नंबर ऑफ मॉड्यूल्स लगेंगे, अगर इसकी बैक कैलकुलेशन करें 0.37 से तो ये 1200 से थोड़ा कम हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। तो एक स्ट्रिंग में वन स्ट्रिंग इज हैविंग 20 नंबर ऑफ मॉड्यूल्स, मींस टोटल नंबर स्ट्रिंग जो 162 निकल रहा। ओके, अब ये हमने ये भी एक्सरसाइज 162 ऐसे नहीं आ गई, क्लास में हम लोगों ने बहुत एक्सरसाइज की थी, बहुत सारा कुछ इधर किया कुछ उधर किया, उसके बाद सब निकला के आया, और सर ने फिर बोला कि इसको 20 करा था तो कम कर दिया, ज़्यादा कर दिया, स्ट्रिंग ज़्यादा आगे पीछे हो गई। अब हमारे पास 9 पॉइंट है इन्वर्टर में, इनपुट साइड में, उस पर इतनी सारी स्ट्रिंग को ले जाओ, तो ये फिगर एक्चुअली 9 से डिवाइड करें, थोड़ा सा देखें, तो ये जो है 18 स्ट्रिंग आती है एक पॉइंट के लिए, मतलब इफ वी डिवाइड दिस 162 बाई 9 पॉइंट्स इन्वर्टर पे अवेलेबल है, एक स्पेयर छोड़ रखा है 10 में से, तो
अपने एक जो स्ट्रिंग कंबाइनर बॉक्स है उसके जो उस पर 18 स्ट्रिंग्स अपने को कनेक्ट करनी पड़ती। ओके, तो 18 स्ट्रिंग्स कनेक्ट कर दी। अब ये एक्चुअली इस पॉइंट पे मैं आगे इसमें मैंने कैलकुलेशन की है, क्योंकि एक पैरामीटर था 1000 वोल्ट मैक्सिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ इन्वर्टर ऑन डीसी साइड, ठीक है। उसके साथ एक पैरामीटर और था करंट का 1710 एम्पियर। तो ये हमने वोल्टेज के हिसाब से जरूर डिजाइन कर लिया है। इसको हो सकता है कि अगर हम इसकी जो टोटल 162 स्ट्रिंग्स हैं, अगर 162 स्ट्रिंग्स का अगर टोटल एम्पियर निकालें एक स्ट्रिंग के हिसाब से, जो 9.26 है, उसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो है, मतलब ये कुछ 1700 नहीं लेकिन निकलता है 1500.12 इसकी वैल्यू आती है, जो मैं एक्चुअली दिखाना चाहता था, वो स्लाइड मिस हो गई है ना, तो वो कैलकुलेशन उसमें है। तो उसके देखें कि 1710 है, बट हमको 162 स्ट्रिंग लगाने के बाद 1500.12 एम्पियर ही हो पा रहा है। मतलब 1700 200 अभी ज़्यादा है, मतलब और गुंजाइश है उसमें, अभी स्कोप है, अभी जगह है, और हम चाहें तो करंट को पूरा तक ले जाने के लिए 1700 या 1650 एम्पियर तक ले जाने के लिए और नंबर ऑफ मॉड्यूल्स स्ट्रिंग बना के इस पर लगा सकते हैं। तो इसका सिंपल जो मैंने निकाला वो ये है कि जितने नंबर ऑफ इनपुट हैं इन्वर्टर पर, उतनी के मल्टीपल में 162 के आगे आप ऐड करें। जैसे 18 आ रहे हैं तो 9 पॉइंट्स हैं उसके इनपुट के, तो उस पर एक एक स्ट्रिंग और बढ़ा दें, तो 162 प्लस 9 इज इक्वल टू 171 हो जाएगा। इवन इफ वी कैलकुलेट 9.26 से 171 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 1700 से कम है। फिर हम क्या करेंगे, 9 फिर और ऐड कर दें, तो ये हो जाएगा 180 स्ट्रिंग, 180 स्ट्रिंग्स। इनकी टोटल निकालेंगे तो ये 1700 से थोड़ा नीचे है, 1690 समथिंग, एंड विच इज ओके। तो इसको बोलते हैं ओवर साइजिंग या ओवरलोडिंग ऑफ द मॉड्यूल्स। सिस्टम डिजाइन किया है 1200 मॉड्यूल 1200 के हिसाब से, 1200 किलोवाट के हिसाब से, और ये पहुंचता करीब जाके 1300 सम 50 किलोवाट की तरफ पहुंचता है। तो ये भी चेक करते हैं। ये मैं यूँ रिकॉल कर रहा हूँ कि अपने को एक बार अगर रिवीजन होगा तो हमको इसको कहीं कोई अगर पूछता है चलते फिरते, उसके लिए कॉपी किताब लेने की जरूरत नहीं। हमको ऐसे याद हो गया है कि आप कहीं भी मेरे से पूछेंगे ये कैसे कैसे करोगे, मैं 10 मिनट में आपको बता के दे दूंगा कि मतलब ये इसमें नंबर ऑफ मॉड्यूल इतने आ जाएंगे, और क्या नाम वोल्टेज स्ट्रिंग में इतने ले लेंगे, और नंबर ऑफ मॉड्यूल्स इतने आएंगे, स्ट्रिंग में इतने ले लेंगे, उसको फिर एडजस्ट करेंगे, देखेंगे, और वो जो वोल्टेज है उसके हिसाब से कंपेयर करके वैल्यू नीचे आनी चाहिए। फिर उसको देखेंगे, करंट अपनी दी हुई है उसके हिसाब से भी चेक करेंगे उसमें कितना, और अगर जरूरत है, लिमिटेशन क्या है इसकी, करंट में ज़्यादा जा सकते हैं। लेकिन अब मान लीजिए हमने डिसाइड कर लिया है कि एक सोलर पावर लगाना है, पावर प्लांट लगाना है, और वहाँ लैंड ही अपने पास नहीं है, ओपन एरिया नहीं है अवेलेबल, तो हम फिर उसी हिसाब से जाएंगे। इन केस अगर अलाउ है तो कर सकते हैं, लेकिन एरिया सरप्लस रखी जाती है। 10-15 साल में हो सकता है कुछ मॉड्यूल ठीक से काम नहीं, उनकी एफिशिएंसी परफॉर्मेंस नीचे आ जाएगी, तो हो सकता है स्ट्रिंग मॉडल बढ़ानी पड़े, एक पॉइंट खाली दिया उसको और लोड करना पड़े, तो इसके लिए करना पड़ता है, तो कर सकते हैं। तो अब आते हैं, अब पॉइंट आए, ये डिजाइन हो गया। अब हमको ये पता चल गया कि सोलर मॉड्यूल दिए हुए स्ट्रिंग 20 की है, इसका हमको DOC पता है 970 समथिंग आ रहा है, और 20 मॉड्यूल्स के लिए इसका करंट जो है करंट फ्लो कर रहा है वो 9.226 एम्पियर है। तो अब टोटल करंट हमने निकाल ली। तो अब हमको जो केबल डिजाइन करनी है, जो स्ट्रिंग केबल है, उसको कैसे डिजाइन करते हैं कि ये जो करंट 9.26 है, तो इसमें जो प्रोविजन देते हैं कि दो करंट हैं, एक तो मैक्सिमम ISC है और एक है ये MPP है। तो ISC में जो शॉर्ट सर्किट करंट है उसमें 1.25 टाइम्स मल्टीप्लाई, मतलब इसमें मान के चलिए जो हमें मॉड्यूल से करंट मिल रही है, शॉर्ट सर्किट से मिले या नॉर्मल मैक्सिमम ऑपरेटिंग उस कंडीशन में मिले, जो है दो करंट हैं, और जो ISC शॉर्ट सर्किट करंट ज़्यादा होती है दूसरी से, तो जो ज़्यादा है उसमें 1.25 टाइम्स का मल्टीप्लाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी देते हैं।
कि इन केस ये थोड़ा और एक्सीड हो जाए तो इतनी होनी चाहिए, आई मैक्स जिसको बोलते हैं। और इन केस ऑपरेटिंग कंडीशंस में जो करंट है IMPP वो है 9.26 है, तो उस केस में हम 1.56 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें जो लोअर होती है उसको हम आई मैक्स मानते हैं, ठीक है। तो हमने इस केस में आई मैक्स मान लिया है 9.84, जो ISC है उसको 1.25 से मल्टीप्लाई करें तो इसी ये करंट एक्चुअली एक स्ट्रिंग की आ गई। अब ये जो डिजाइन करते हैं एक्चुअली ये मैक्सिमम मिलेगी हमको, इससे ज्यादा करंट कहीं से आएगी नहीं। तो जो फ्यूज हमें डिजाइन करना है, अगर मान लो हर स्ट्रिंग पे फ्यूज लगाना है तो हम जो 1.25 टाइम्स 9.84 टाइम्स फ्यूज लगाएंगे और इसकी जो वैल्यू आती है वो आ रही है मतलब 12.3 एम्पियर। हमने हायर वाली छोड़ दी, लोअर वाली ले ली। तो अब ये जैसा समझा और क्लास में भी डिस्कस हुआ कि 12.3 एम्पियर का, अब मान लो दूसरे केस में 12.5 मिल गया या 13 मिल गया, तो ऐसा तो नहीं है कि फ्यूज हर जो निकलेगी कैलकुलेशन से उसके हिसाब से मिलेगा। स्टैंडर्ड साइज के नेक्स्ट हायर एम्पियर रेटिंग में जो फ्यूज मार्केट में अवेलेबल होगा उसको हम वहाँ स्ट्रिंग को ज्वाइन करते जंक्शन बॉक्स पे, उससे पहले वहाँ फ्यूज लगाते उसको। ये तो ये हो गया फ्यूज की डिजाइन यहाँ पर हो गई। केबल, अब केबल का छूटा हुआ हमने आई मैक्स डिसाइड कर लिया है, डिजाइन कर लिया है कि मतलब आई मैक्स इतना हुआ 12.3 आ गया। अब एक करंट है जो केबल एक्चुअली लगा रहे हैं, केबल ये तो मॉड्यूल की वजह से हमको करंट मिली आई मैक्स, लेकिन जो हम केबल यूज करेंगे तो हमारे पास लेंथ पहले से दी हुई है, फिक्स हो गया। अब हमारे पास दो पैरामीटर थे कि क्रॉस सेक्शन एरिया जो उसका है, जो उसके लिए करंट कैरिंग कैपेसिटी दी हुई है, और दूसरा है लेंथ ये फिक्स हो गई, जंक्शन बॉक्स फिक्स जगह पे लगा हुआ है, इतना मॉड्यूल इतनी जगह। हाँ, क्योंकि अगर ये बड़ा प्लांट है तो मॉड्यूल से डिस्टेंस होगी स्प्रिंग बॉक्स तक की, वो वेरी करे। तो हर उसके लिए जो आ रही है अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा, प्लस माइनस 50 हो सकती है, सबके लिए एक मतलब वैल्यू नहीं निकलेगी। तो जो केबल हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास ऑप्शन सिर्फ इतना बचा है कि जो चार्ट कोड में जो दिए हुए, जो हम कोड फॉलो करते हैं, कोड प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, उसमें 4 स्क्वायर mm से शुरू करते हैं केबल को। शुरू में वायर मानते हैं, उसका केबल उसी को बोलते हैं अगर ठीक है साइज में। तो 4 mm है, फिर 6 है, फिर 10 है। और तो कोड अगर हम थोड़ा सा पढ़ेंगे तो उसमें दिया हुआ है बहुत साफ जो इसका फिजिकल दिए हैं, उसमें ये कि 1.5 भी दिया है, 2.5 दिया है, जिससे वायर की कैटायन ने उसका 4 दिया है। तो जनरली हम जो स्ट्रिंग में 20 मॉडल लेंगे 4 से MC4 कनेक्टर लगा उसी हिसाब से होता है कि उसके आगे 4 से नीचे नहीं यूज कर सकते, लोअर साइज की केबल हम नहीं यूज कर सकते। वो 4 यूज करेंगे या 4 से ऊपर वाली यूज करें। तो शुरू 4 से करते हैं, तो हमने 4 सेलेक्ट किया। और इस केबल में ये बताना आवश्यक है कि ये जो केबल है 4 का मतलब ये है कि इसमें जो ये कोर है, वो जो इसका कंडक्टर का जो साइज दिया है डायमीटर, वो तो एक्चुअली 4 mm 0.31 mm सिंगल है, और मतलब मल्टी स्टैंड हो सकता है, बट सिंगल कोर है। मतलब सिंगल कोर का मतलब है कि अगर कितने भी वायर ले लें, वो कॉपर वायर होते हैं या एल्युमिनियम हो, कितने भी ले लें, एक साथ उनको ट्विस्ट करें, उसके ऊपर इंसुलेशन दें। जनरली इंसुलेशन दो तरह का होता है। तो जो यूज करते हैं सोलर में वो XLPE यूज करते हैं, इसकी क्वालिटी बेहतर होती है, ये भी मैं बता दूंगा अभी। तो 4 mm हमने सेलेक्ट किया, उसका जो कंडक्टर का डायमीटर है 0.31 है ओवरऑल, और जो उसके ऊपर जो इंसुलेशन दिया है वो XLPE का है। और एक्चुअली सोलर में इसी का सीट भी यूज करते हैं, कुछ केसेस में मतलब PVC यूज करते हैं। तो जो प्रैक्टिस है एक्चुअली TUV की, उसमें ये लोग दोनों की केस में एक क्रॉस लिंक जो PV होता है उसको PE होता है पॉलीइथिलीन, उसको यूज करते हैं। और इसका ओवरऑल साइज 6 mm के करीब होता है, प्लस माइनस थोड़ा है, 6 mm। और 6 जो स्क्वायर मिलीमीटर है उसका साइज 6.5 है। कंडक्टर साइज सेम है, और सीट इंसुलेशन और सीट भी सेम। तो इस तरह, तो इसमें ये दिया हुआ है जो मैन है, जो यहाँ कोड में देख के बात कर रहा हूँ
कि डायमेंशन तो ये है, और उसी में दिया होता है कि जंक्शन सोलर मॉड्यूल से, जो मैंने पहले बोला है, ये टीयूवी की प्रैक्टिस है, सोलर मॉड्यूल से स्ट्रिंग जंक्शन बॉक्स पर 4 mm, 6 mm, 10 mm, उसके आगे 10 mm से ज़्यादा की क्रॉस सेक्शन की केबल यूज करते हैं। तो ये हुआ। तो इसमें अब मैं कैलकुलेशन पे आ जाता हूँ कि ये जो है, इसमें एक्चुअली अगर हम टेबल देखते हैं कोड की, तो उसमें करेक्ट कैरिंग कैपेसिटी दी हुई है 4 mm की, और वो अब डिपेंड करता है, अब ये पिक्चर में आएगा। केबल को हम फोकस कर रहे हैं, तो केबल एक्चुअली निकलेगी MC4 सोलर मॉड्यूल के, उससे वहाँ शुरू होगी, वो हवा में है, एयर में है, ठीक है। अब उसके साथ 2 केबल एक साथ हो सकती है, तो हम ये मानते हैं कि ये जो स्ट्रिंग की केबल है जनरली एयर में रहती है, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, तो हो सकता है ये PVC जो पाइप होता है उसके थ्रू हम उसको रूट अप करें और इन्वर्टर तक लें। हमने इस केस में मान लिया है कि ये जो केबल है एयर में है, और हम चूँकि ये पावर प्लांट है, तो ये जो हम इसको ट्रेज में लेके आ रहे हैं, और ट्रेज कवर हैं ऊपर से, और एयर में है, मतलब एयर पास हो रही है, सर्कुलेट हो रही है, कुछ हद तक मतलब कूलिंग, मतलब हीट जो जनरेट हो रही है वो डेसिपेट हो रही है। तो ये जो इसको बोलते हैं कि एयर में आई, या तो ग्राउंड पे केबल हो, कंड्यूट के थ्रू जाए, या ट्रे से जाए, फिर ट्राईफॉइल से उसके थ्रू जाए, तो इस केस में क्या होता है, सभी कंडीशंस में इसका जो करंट कैरिंग कैपेसिटी है वो डिटोरिएट होती है, कम हो जाती है। जो 42 या 44, इसमें हमने दूसरे कोड से 42 लिखा है IS कोड से, और TUV वाले कोड में जो दिया है उसमें 44 लिखा हुआ, हमने IS वाला लिया कि वो लोअर साइड में लिया है, हायर साइड में। उसी से मैंने देखा है कि डिरेटिंग फैक्टर 4-5 रीजन है, 4-5 कारण हैं, फैक्टर हैं, जिनकी वजह से जो करंट कैरिंग कैपेसिटी 42 एम्पियर जो हमने केबल सेलेक्ट की 4 स्क्वायर mm की, उसकी 42 या 44 से कम होगी। अगर वो एक केबल जा रही है तो 2 केबल जा रही है साथ साथ, तो फर्दर कम होगी। अगर वो एयर में है तो थोड़ा हीट डेसिपेशन अच्छा होगा। अगर इसी को हम पाइप के थ्रू डाल दें तो उसका और ज़्यादा कम हो जाएगा। तो ये जो कम होता है उसको हम एक्चुअली कोड में रेटिंग फैक्टर लिखा है, जो मैं इसको अपनी लैंग्वेज में डीरेटिंग फैक्टर बोला है, कि जो हमारी 42 एम्पियर मैक्सिमम जो इसकी है, अगर आइडियल कंडीशन हो तो 42 एम्पियर ये ले सकती है केबल। बट इस वजह से, क्योंकि ये एक साथ जा रही है और कंड्यूट के थ्रू जा रही है, तो उसकी सिचुएशन को देखते हैं, अगर अलग अलग कंडीशन को कोड में स्टडी करें, ये 24-25 पेज का IS कोड है, उसमें बहुत अच्छे से दिया है। आप थोड़ा स्टडी करेंगे तो बिल्कुल मुश्किल नहीं, शुरू में मेरे को मुश्किल लगी, बाद में तो बहुत आसान लगा, कुछ भी नहीं। तो उसको ढंग से 3-4 बार पढ़ेंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि ये जो डिरेटिंग फैक्टर जो ट्रेस से में अब एयर में है, एयर से अब ऐसा नहीं हो सकता है इसको ग्राउंड में डंप कर दिया, नीचे मतलब ले किया है, वो नहीं है। पहले मैंने डिजाइन की तो मैंने ग्राउंड में नीचे कर दिया था, कि उसमें थोड़ा डिरेटिंग फैक्टर थोड़ा कम हो रहा था, मतलब कम डिरेट हो रही थी। तो बाद में सोचा कि ये तो एयर से निकली है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि जो ओपन एयर में रैक्स बनाए, ट्रेन बनाए, उन्हीं से पास कर दे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो ये इस तरह 0.79 लिया, ओके। इसके लिए केबल लेइंग डाउन इन द एयर विद 3 ट्रेज एंड 3 ट्रीफॉइल्स, मतलब ये मान के चलिए कि हमारी 18 जो हैं वो लगी हुई है स्ट्रिंग एक साथ। तो हम मैक्सिमम जो वहाँ कोड में दिया हुआ उसमें से करीब कॉम्बिनेशन में 12 केबल ले जा सकते हैं, तो हमने वो सेलेक्ट किया, उसका 0.79 है। उसके बाद दूसरा है डिरेटिंग फैक्टर और वेरिएशन ऑफ एम्बिएंट टेम्परेचर। ये क्या है कि एम्बिएंट टेम्परेचर जो है 40 जो होता है वो खुली हवा का जो एम्बिएंट टेम्परेचर 40 वो माना जाता है। ग्राउंड के लिए वही टेम्परेचर एक्चुअली 30 मानते हैं। तो जब एयर में है केबल जा रही है, तो उसके लिए हमने 50 कंसीडर किया है। ये वर्स्ट कंडीशन में वो क्यों किया कि अगर मान लीजिए हम 30 लेट अस से 40 ही ले लें, जिस पे डिरेटिंग फैक्टर 1 है, तो ये तो ठीक है, जब 40 होगा 30 भी जाएगा विंटर में, बरसात बारिश में भी कम हो जाएगा, 20 पे भी आ जाएगा विंटर में, वो ठीक है। ज़्यादा अगर में इम्प्रूव होता है तो ठीक है। हमने जो ये वैल्यू यहाँ ली, आइडियल कंडीशन जो जिसमें करंट
कम नहीं होती, बल्कि जितनी है उतनी रहती है, उससे डिटोरिएट होती है, वो हमने कंसीडर किया। हालांकि कोड में बेहतर भी होता है, मतलब रेटिंग फैक्टर है, इम्प्रूव भी होता है, तो वो कंडीशन हमने कंसीडर नहीं की। हमको बर्स्ट कंडीशन कंसीडर करके ले जाना है, ताकि अगर 50 डिग्री एम्बिएंट टेम्परेचर हो गर्मी के टाइम समर में, तो केबल सस्टेन करे। ओके, ऐसे रेटिंग फैक्टर फॉर वेरिएशन एम्बिएंट टेम्परेचर 0.9 हो गया। तीसरा ओवरऑल रेटिंग फैक्टर। अब मैंने क्या किया, उसमें 2-3 कंडीशन और हैं, जैसे ये सिंगल कोर है, हमने सिंगल कोर डाल दी ट्रे में, नो प्रॉब्लम है, दोनों केबल टच कर रही है, उसका भी एक फैक्टर आता है, बट हमने उसमें आइडियल एक मान लिया। फिर उसके बाद है कि मल्टी कोर केबल आती है, जिसमें एक ही इंसुलेशन और सीट के भीतर 4, जैसे टू कोर केबल है, प्लस माइनस फेज और न्यूट्रल। 3 कोर केबल है, ऑल 3 फेज, है ना, ठीक है। जैसे जो केबल लगती है एक्चुअली इन्वर्टर से, और उधर जाएगी ट्रांसफार्मर से आगे जाएगी, यार्ड तक जाएगी, उसमें 3 कोर ही काम चल जाती है, न्यूट्रल नहीं रहता है, 3 कोर ही प्रीफर करते हैं, बट समटाइम 3.5 भी लेते हैं और 4 भी लेते हैं। तो इस केस में चूंकि सिंगल कोर है, तो सिंगल कोर के केस में जो रेटिंग फैक्टर कम है, तो हमने सिंप्लीफाई करने के लिए वो केबल, मतलब सिंगल कोर केबल ये स्ट्रिंग वाली ली, तो उस केस में दोनों को मल्टीप्लाई किया और 0.711 आया। अब क्या है कि 42 मेरा था, इनका डिफरेंट रीजन से ये घट के 70% रह गया, 71% करीब। तो मैं 42 से अगर मल्टीप्लाई करूँ टोटल को, है ना, तो ये एक्चुअली 4, इसमें 2 टाइप होना छूट गया, इसको करेक्ट कर लें प्लीज। 0.711 इंटू 4 लिख गया है, 42 होना चाहिए। तो चूंकि मैंने खुद ही लिखा है, मैंने खुद ही चेक किया है, वो ओवरलॉक हो गया है। Therefore, इसको, इस करंट को हमने माना है, इसको लिखने की भाषा में शॉर्ट में लिखा IDCCC। जो ये करंट है वो करंट है, डिरेटेड करंट है, करंट कैरिंग कैपेसिटी है वायर की, रिड्यूस होकर 29.86 एम्पियर आ जाएगी। ओके, द वैल्यू ऑफ IDC शुड बी ग्रेटर देन Imax, जो हमने पहले कैलकुलेट की थी Imax, मतलब ये जो, सॉरी उल्टा चल रहा है, ये जो कैलकुलेट की थी Imax की थी, जो 12.3 आई थी। ये जो 12.3 आ रही है ये यहाँ पर, ये Imax है, तो ये जो IDCC आ रही है 29.86 आ रही है। मैं ये कह सकता हूँ ये करंट काफी मतलब ये पहले तो हायर साइड में होना चाहिए, इसमें जो डिजाइन की वो तो काफी ज्यादा है, हेंस जो केबल सेलेक्ट की ओके है। ओके, तो ये कह सकते हैं, अपने को ये समझ में आया कि 2 करंट मिलेंगी, 2 वैल्यू मिलेंगी करंट की। एक करंट वो है जो सोलर मॉड्यूल्स की वजह से आ रही है, एक सोलर मॉड्यूल्स की जो IMPP है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.25 टाइम्स से, या मल्टीप्लाई करेंगे ISC को 1.25 टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे, और एक है IMPP, उसको 1.56 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो लोअर साइड में होगी उसको लेंगे, वो Imax हो गई, और उसको कंपेयर करेंगे डिरेटेड करंट कैरिंग कैपेसिटी जो वायर की मिल रही है डिफरेंट सिचुएशन कंडीशन एटमॉस्फेरिक कंडीशन में की वजह से डिरेट हो गई है, वो वैल्यू निकाल के देखेंगे। क्यों ऐसा, क्योंकि जो करंट केबल को जो दिखेगी मैक्सिमम, वो तो वही दिखेगी जो पैनल से आ रही है, सोलर मॉड्यूल से आ रही है, इससे ज्यादा तो कहीं से आएगी नहीं। तो ये जो है इतनी तो होनी चाहिए, बराबर हो तो भी चलेगा, लेकिन इससे ज्यादा होगी तो कह सकते हैं जो हमने केबल सेलेक्ट की है वो किसी भी हालत में इस वजह से खराब नहीं होगी कि उसमें से केबल ज्यादा है, मतलब करंट ज्यादा पास हो रही है और पावर लॉस हो रहा है या वोल्टेज ड्रॉप आ। हाँ, अगर किसी वजह से रोडेंट वगैरह कट कर दें और किसी वजह से कट हो जाए, वो एक अलग सिचुएशन है, बट जो डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ साइजिंग पॉइंट ऑफ व्यू, एक जो केबल है जो डिजाइन की है परफेक्ट है। अब इसमें एक थंब रूल आता है, याद रखिए, आपका किताब कलम नहीं है, कहीं खड़े हैं, आपको कोई मान लीजिए बताने वाला नहीं है, आपका कोड भी नहीं है, तो एक थंब रूल है इसमें कि जो करंट 42 दिया है, 42 दिया है, इसको बाई 3 करिए, दिस इज ए थंब रूल। मतलब जो मैक्सिमम करंट कैरिंग कैपेसिटी जो मिल रही है कोड्स में लिखी हुई है उस टेम्परेचर कंडीशन के लिए, उसमें डिरेटिंग फैक्टर कुछ मत करिए। कहने का मतलब है कि ये जो 0.711 आ रहा है, इसकी जगह आप 0.33 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 0.3 से 0.45 तक भी जाता है इन केस, ये अगर ओपन में जा रही है तो 0.33 से मल्टीप्लाई करिए, ये आपको उसकी मिल जाएगी।
मतलब टोटल जो 42 को 3 से डिवाइड किया तो वो आ जाएगी वैल्यू। लेकिन अगर डिजाइन कर सकते हैं तो ढंग से डिजाइन करें तो वो ज़्यादा बेहतर। मैं तो थंब रूल की बात करूँ तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या है, ये केबल हो गई 4 mm स्क्वायर जो कि MC4 कनेक्टर से कनेक्ट है। अब ये जंक्शन बॉक्स आ गया है, स्ट्रिंग जंक्शन बॉक्स। इसको स्ट्रिंग मॉनिटरिंग बॉक्स भी बोलते हैं, इसको अरे जंक्शन बॉक्स भी बोलते हैं, 3-4 नाम है, एक ही है। और इसके बाद यहाँ से जो करंट अपनी जो पहुंचेगी, केबल पहुंचेगी, वो सीधी इन्वर्टर के पास पहुंचेगी, जो 10 पॉइंट बने हुए हैं उनमें से 9 पॉइंट पे अलग अलग मतलब नंबर ऑफ स्ट्रिंग डिवाइड करें, जो 18 निकालिए, 18 स्ट्रिंग एक साथ होंगी, एक वो बंच बनेगा। ये 18 स्ट्रिंग का एक बंच एक नंबर के इन्वर्टर के नंबर 1 पॉइंट पे जाएगा, दूसरे वाला जो अरे बनी है दूसरे पॉइंट से जाएगा, तीसरा इसके 9th वाला 9th पे पहुंचेगा और एक खाली रहेगा। तो इस हिसाब से अब ये जो 9 केबल हैं अपने को मिल रही है बिटवीन स्ट्रिंग कंबाइनर बॉक्स टू इन्वर्टर, इसको अब फिर सिलेक्ट करना है, सेम रिपीट करना है। अब ये केबल एक्चुअली यहाँ मोटी होती है, 10 स्क्वायर mm से ज़्यादा क्रॉस सेक्शन की होगी। करंट ज़्यादा मिल रही है तो उसकी ज़्यादा कैपेसिटी करंट केबल सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो इसमें एल्युमिनियम की भी सिलेक्ट करते हैं। एल्युमिनियम जो कोर कंडक्टर है एल्युमिनियम होना चाहिए, उसकी भी कॉपर की जगह वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो कोड में दिया है इसका भी दिया हुआ है, उसमें आप पहले कॉपर की देख लें, फिर इसी को सेटिस्फाई इस करंट को मतलब इसकी रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए वो देख लें, क्या नाम, एल्युमिनियम की देख लें। एल्युमिनियम थोड़ा सस्ता पड़ता है ना। तो अगर ऐसा लगता है कि कुछ कॉस्ट बचा सकते हैं तो एल्युमिनियम की सिलेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट में चलता हूँ नेक्स्ट के लिए। अब वही स्थिति है, इसमें भी लेंथ फिक्स है। अब 2 पैरामीटर हैं, एक तो है करंट कैरिंग कैपेसिटी है, मतलब जो क्रॉस सेक्शन उससे एरिया से जुड़ा हुआ है, और हमको पता है कि यहाँ पर जो स्ट्रिंग कंबाइनर बॉक्स है या जिसको स्ट्रिंग मॉनिटरिंग बॉक्स भी बोलते हैं, जंक्शन अरे बॉक्स भी बोलते हैं, अरे जंक्शन बॉक्स भी बोलते हैं। तो इसमें 18 स्ट्रिंग एक पॉइंट पर आ रही, एक की जो ऑपरेटिंग कंडीशन जो करंट मिल रही है वो 9.26 एम्पियर DC मिल रही है। तो टोटल जो करंट अभी आ रही है स्ट्रिंग कंबाइनर बॉक्स के एक पॉइंट पर जो बस बार है उस पर 166.68 एम्पियर DC है। दिस इज एक्चुअली करंट, वी हैव टू प्रोवाइड अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ 1.56। अब क्या है कि ये एक्चुअली क्या है, ये क्यों बोल रहा हूँ, उस केस में हमने क्या किया था कि ISC को मल्टीप्लाई किया था 1.25 से। अब यहाँ प्लांट चल रहा है ऑल द टाइम और ऑल द टाइम लोडेड है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि सारे एक साथ मतलब सोलर मॉड्यूल शॉर्ट हो जाए और फिर 1.25 टाइम्स ISC जो उसकी निकले 9.86 से 9.84 से वो देखें। यहाँ पे क्या प्लांट जब चलता है तो अपनी जो IMPP ही को कंसीडर करते हैं। तो हमने इस केस में क्या किया है, ये थोड़ी करंट हायर साइड में आएगी, तो ये क्या है 1.56 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, जो इसकी जो करंट कैरिंग कैपेसिटी मिल रही है अपने को। तो ये देखेंगे कि ये जो वैल्यू हमने सीधा यहाँ कर दिया है कि ये करंट मिल रही थी अपने को और ये करंट वहाँ मॉड्यूल से आ रही है, तो उसका जो ऑपरेटिंग करंट है वो हमने ले ली मैक्सिमम, उसको 1.56 टाइम से मल्टीप्लाई करके 260.02 एम्पियर्स हमको मिली करंट इसकी। अब इसको कंपेयर करना है जो हम केबल सेलेक्ट करेंगे उससे। अब इसी पॉइंट में ये यहाँ बता दूं कि ये जो फ्यूज डिजाइन किया है, फ्यूज डिजाइन करना वहाँ करा, यहाँ भी करना है, लगाना है अगर लगाना चाहिए तो क्या करेंगे, 260.02 एम्पियर आया है, DC आ रही है, तो फ्यूज जो इस रेटिंग से ऊपर इसका तो वो एकदम मिलेगा नहीं, हो सकता है 265 का मिल जाए। अब हम टेबल उसमें देखेंगे जो प्रोडक्ट कैटलॉग है उसमें MCB उसी हिसाब से सेलेक्ट करते हैं और ये फ्यूज भी करते हैं, तो उस हिसाब से नेक्स्ट साइड अवेलेबल हो मार्केट में उसको हम खरीद सकते हैं। तो ये तो उसका पार्ट हो गया। अब हम चलते हैं, ये हमारी जो 166.68 से मिली 260.02 एम्पियर जो मैक्सिमम करंट आ रही है। अब हमको जो केबल सेलेक्ट करना है वो देखना है अंदाज से कि हम एक सेलेक्ट करेंगे, तो हमने तो 2-3 बार सेलेक्ट की, मैंने सिर्फ एक बार यहाँ सीधा दिखाया है कि 150 स्क्वायर मिलीमीटर सिंगल कोर एल्युमिनियम सेलेक्ट की, जिसका इंसुलेशन क्रॉस लिंक जो है
पॉलीइथिलीन इंसुलेशन है। ऊपर भी इसी का है। पी इसका भी ले सकते हैं, क्या नाम, रबर का जो सिंपल लगा होता है। लेकिन वो क्या है कि अगर एयर में है केबल, सनलाइट को एक्सपोज्ड है, डिफ्यूज लाइट मिल रही है, डायरेक्ट मिल रही है, इनडायरेक्ट मिल रही है, उस केस में XLPE का ही ऊपर से शीट देते हैं, ताकि वो मतलब क्या नाम, यूवी कंप्लाइंस मिलना चाहिए। मतलब अल्ट्रावायलेट जो सनलाइट से जो मिलती है उसको भी, वो उसकी रिक्वायरमेंट को भी मीट करे। ये एक्चुअली कोड में ये भी बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। तो ये ले लिया। अब इसका जो टेबल दिया है वहाँ पर, मैक्सिमम करंट जो कैरिंग कैपेसिटी उसकी दी है टेबल में, और वो भी दी है मतलब 309 एम्पियर। और हम ये मान लेते हैं कि ये भी केवल हम ग्राउंड में नीचे नहीं डाल रहे हैं, रख रहे हैं। ये भी मान लीजिए कि हम इसको रैक से लेते हुए और ले जाते हैं सीधा क्या नाम, इन्वर्टर पे ले जाते हैं। तो इसका जो डिरेटिंग फैक्टर फॉर केबल लेइंग इन द एयर विथ 3 ट्रेज एंड 3 ट्रिपॉइल्स, ओके, जो टेबल दिया उसमें मैंने सिलेक्ट किया है कि इसका डिरेटिंग फैक्टर मतलब जो 309 डिरेट होके 90% डिरेट होगी, तो 0.9 लिया है उसका विद, और उसके बाद दूसरा है डिरेटिंग फैक्टर फॉर वेरिएशन इन एम्बिएंट टेम्परेचर 0.95 लिया है। अगर ये दोनों, और दूसरी कंडीशन जो सिंगल कोर है, तो इस केस में क्या है, वो फिर जो बहुत सारी केबल एक साथ रहती हैं, उनका जो कंबाइन होके उनमें जो इंड्यूस मैग्नेटिक फ्लक्स वगैरह डेवलप होता है, उसकी वजह से उसकी कैपेसिटी घटती है, तो वो इसमें नहीं लागू होता। तो इसको हमने ये ले लिया। इसमें एक और है, सॉइल रेजिस्टिविटी भी काम करती है। अगर इन केस केबल अगर जमीन में अर्थ में नीचे डाल रखी है, ले की है, कम से कम 75 सेंटीमीटर नीचे डालना चाहिए, और जो सही मानते हैं वो कोड प्रैक्टिस है 1 मीटर होती है। और इसका सॉइल की रेजिस्टिविटी एक ऑप्टिमम वैल्यू 150 मानी जाती है कि ये सही है। तो इस केस में भी मैंने जो स्टडी किया वो ये है कि जो सॉइल रेजिस्टिविटी है एक्चुअली इसकी, वो 150 हमने कंसीडर कर ली। अगर ये 250 है, 200 है, तो इसकी वैल्यू डिरेट हो जाएगी, कम हो जाएगी उसकी सॉइल की वजह से। और दूसरा ये है कि अगर 150 से नीचे है तो ये डिरेट ना होके और थोड़ी इम्प्रूव हो जाएगी। तो हमने इम्प्रूव फिर यूँ नहीं ली कि हम इम्प्रूव ये मान के कैसे चलें कि हमको इतनी अच्छी सॉइल मिल जाएगी। हम तो ये मान के चल रहे हैं कि खराब से खराब मिलेगी। तो हमने डिजाइन पॉइंट से 1 ले ली, और चाहे तो इसको भी 9.95 कर सकते थे। लेकिन उस केस में फिर क्या होगा, फिर हमको चूंकि ये कंडीशन वहाँ है नहीं, हम चाहें तो हायर वैल्यू के लिए डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन उस केस में साइज, केबल का साइज बढ़ जाएगा तो कीमत बढ़ेगी, तो कॉस्ट ज़्यादा आएगी। तो हमने क्या करा, एक ही ले लिया। तो इसलिए उसको हमने यहाँ शो नहीं किया, उस डिरेटिंग फैक्टर को। एक ये हो गया। तो मैंने 309 को मल्टीप्लाई किया टोटल डिरेटिंग फैक्टर से, जो 0.90 इंटू 0.95 को, ये टोटल आ गया 0.855। इसको मल्टीप्लाई करके ये आएगा टोटल से 264.2 एम्पियर। और वहाँ थी 260, ये थी मल्टीप्लाई होकर ये वैल्यू आ रही थी 260.02, और ये आ रही है 264.2 एम्पियर। मतलब ये वैल्यू जो है आई मैक्स से ज़्यादा है। तो हम, बट बॉर्डर पे है, हम कह सकते हैं कि ये जो केबल हमने सेलेक्ट किए है ये भी ठीक है। बट मैंने तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन में किया था, कॉपर का भी किया, इसका भी किया, अलग अलग कंडीशन में किया, बहुत सारे कैलकुलेशन किए। बट हमने समझने के हिसाब से शुरू में अगर हम समझ लेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड केस होगा तो उसको भी हम कर सकते हैं। एक 4-5 फैक्टर होते हैं इसमें डिरेटिंग फैक्टर, हमने 2 ही कंसीडर किए, सॉइल का बता दिया, 1 लिया है, और कंडीशन है उसमें भी जो है आता है। तो ये केबल भी जो हमने सेलेक्ट की, पहले मैंने कॉपर की थी, और कॉपर की थोड़ा ज़्यादा ऊपर जा रही, तो मेरे को लगा कि ये कॉपर की कॉस्टली होगी, तो एल्यूमिनियम सेलेक्ट करो तो ज़्यादा ठीक है, तो मैंने ये किया। तो ये कहने का मतलब, ये केबल जो साइजिंग थी, फ्यूज का साइज किया, मॉड्यूल से शुरू हुए, स्ट्रिंग बनाई, मॉड्यूल की स्ट्रिंग बनाई, सभी में MC4 कनेक्टर लगे हैं। तो इसका मतलब उससे जो केबल जो अवेलेबल है, जो रिकमेंड करता है कोड, बोलता है कि हमको मालूम होना चाहिए। मालूम क्या होना चाहिए, 4 से 10 mm जो स्क्वायर सेक्शन की केबल है वो सोलर मॉड्यूल से स्ट्रिंग कंबाइनर बॉक्स तक लगानी चाहिए, लगती है।
बाई एक्सपीरियंस जो उन्होंने कॉम्बिनेशन कैलकुलेट किया होगा बहुत सारे केसेस में, उसके बेसिस पे कोड में लिखा है। उसके बाद सजेस्ट किया है 3 कैटेगरी केबल के, मैं फिर रिपीट करता हूँ। फिर आ गया स्ट्रिंग कमांड बॉक्स से, मतलब एक मेन कंबाइनर बॉक्स। तो जो अभी मैं कैलकुलेट कर रहा था स्ट्रिंग कंबाइनर बॉक्स से इन्वर्टर के लिए, जिसमें मल्टी पॉइंट हैं इनपुट पर, बट सेंट्रल इन्वर्टर होता है उसमें एक ही होता था। तो इन्वर्टर, उस केस में इन्वर्टर और स्ट्रिंग कंबाइनर बॉक्स के बीच में एक मेन कंबाइनर बॉक्स भी होता था, तो उसके लिए करते थे। तो उसमें दिया 10 से एंड अब फिर वो कैलकुलेट करना, फिर मेन जंक्शन बॉक्स से इन्वर्टर, फिर उसमें तीसरी केबल कनेक्ट करना। बट अब जो आजकल इन्वर्टर चल रहे हैं वो ऐसे हैं कि स्ट्रिंग कंबाइनर बॉक्स से मल्टी इनपुट पॉइंट होने की वजह से मतलब हम 2 टाइप की केबल से ही काम चल रहे हैं। तो ये हो गया। इसमें फ्यूज का भी आ गया, एमसीबी उस हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं, है ना, इजी रहेगा। प्रॉब्लम पहले मैं एक्चुअली अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि अजीत सर से मैंने कई बार बोला, लिख के दिया कि सर हमें नहीं पता है, कि मेरे को ऐसा लगता है कि केबल के साथ साथ केबल को डायरेक्ट एक्चुअली जो हमने देखा है छोटे डोमेस्टिक पावर प्लांट में या पावर सिस्टम में, केबल को लोग जो लगाने वाले इंस्टॉलर हैं, इंटीग्रेटर हैं, वो क्या करते हैं, सोलर मॉड्यूल से MC4I या MC6 लगा दी और सीधा ला के इन्वर्टर पे फिक्स कर दी, और वैसे ही बैटरी से लाए, अगर वो ऑफ ग्रिड है तो बैटरी से सीधे लाए उस पर फिक्स कर दिया, बीच में कुछ भी नहीं दिया, कनेक्ट डिस्कनेक्ट। ऐसे ही जो करते हैं, मेन से आई है, हाइब्रिड है, तो वो भी डायरेक्ट इन्वर्टर से लगा दी, और हमें 1-2 बार दिक्कत हुई। तो मेरे को ऐसा हुआ कि इसमें सब होना चाहिए। तो सर से जब ट्रेनिंग शुरू हुई उससे पहले मैंने रिक्वेस्ट की, सर इसके बारे में भी कुछ होना चाहिए, ये टॉपिक भी आप रखिए। तो मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट थी, तो मैंने एक्चुअली इस पर काफ़ी फोकस किया। मैं सेफ्टी वगैरह में काम किया हूँ, तो कुछ भी काम अच्छा कर लें वो अच्छा तब होगा कि लास्ट काम जो सबसे अच्छा करना है वो सेफ्टी और उसके हिसाब से भी करना है, कि सिस्टम सेफ होना चाहिए। पीपल दोज हू आर वर्किंग अराउंड, दे शुड बी सेफ, and there should not be any monetary loss, financial loss, nor of life। तो ये है, तो उस हिसाब से मैंने इसको किया और अच्छे से किया। किसी को कोई प्रॉब्लम जाती है, कोई कभी पूछना चाहे पूछ सकता है, मैं भी सीख रहा हूँ, तो मैं इसके आगे चलता हूँ। अब आता है जो असली मुद्दा है, वो मोटे मोटा कोई भी केवल, मैंने एक बार बोला था सेशन के ड्यूरेशन में कि मेरे पास इतनी लंबी कैलकुलेशन उसमें मेरे को नहीं आती। तो मैंने एक प्रैक्टिकल टाइप से सीखा कि MC4 से 4 स्क्वायर mm की केबल निकाली, और मान लीजिए उसकी लेंथ है 20 मीटर, सोलर पैनल या मॉड्यूल से इन्वर्टर की 20 मीटर लेटेस्ट से। अब हमको कैसे पता चला, एकदम कोई इंटीग्रेटर लगाने आके खड़ा हो गया और वो बोला कि 4 mm ही सही रहती है, तो मैं कैसे मान लूँ 4 mm सही है? तो मैं उनको बोलूँगा कि आप 4 mm लगा रहे हो, 20 मीटर की लेंथ ले लो, कुछ 1 मीटर एक्स्ट्रा छोड़ दो वहाँ जरूरत के हिसाब से, और अब आप जो BOC इसकी मेजर करके 2 स्ट्रिंग जो बनाइए। अगर ये जो वहाँ स्ट्रिंग MC4 इन हो रहा है प्लस का, और लास्ट मॉड्यूल का जो नेगेटिव पॉइंट है, माइनस है, उसके बीच में वही पैनल के पास मतलब केबल लगा के उसका BOC मेजर करें। और वो BOC अगर नीचे आएंगे तो केबल की वजह से कुछ न कुछ BOC कम होगा, ना कम हो तो अच्छी बात है, वैसे होगा नहीं, कुछ न कुछ तो कम होगा। बट ये कितना कम हो, तो जो वोल्टेज ड्रॉप मिलना चाहिए वो 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्यों जो DC में लॉस 2% होगा, ये बहुत बड़ा लॉस होगा। तो ये पर जनरेशन में ही नुकसान हो गया, एक तो इन्वर्टर में जाएगा वहाँ लॉस होगा, फिर AC साइड में वहाँ लॉस होगा, बहुत सारे पॉइंट वहाँ लॉस होगा। फिर जो मॉड्यूल लगे हैं वो एक जैसे मैंने 370 वाट ले लिया है, उसका जरूरी नहीं है, उस पर डस्ट आ जाएगा तो लॉस होगा। वो उतनी सनलाइट नहीं मिल रही है तो लॉस होगा। तो 370 तो मिलेगा नहीं एक्चुअल कंडीशन में, वो होगा रेटेड से बहुत कम होगा। और फिर उस ये सारे लॉस जोड़ दें, और उसके साथ फिर हमने अगर डिजाइन ठीक से नहीं की केबल की, तो फिर ये दूसरी एक बड़ी प्रॉब्लम है जो अपने हाथ में, कि अगर किसी को दिक्कत है 10 मीटर हम तक अफोर्ड कर सकते हैं, तो हम तो बोले आप मेरे से पैसे ले लीजिए, बट इसमें सही केबल लगाइए जिसमें वोल्टेज ड्रॉप जो है 2% से लेस हो। तो 4 की जगह 6 लगा दो। हमने तय किया था, आपने 4 स्क्वायर mm के हिसाब से कॉस्ट निकाल के दिए, मैं 6 वाले की देने के लिए तैयार हूँ, डिफरेंस जो भी पे कर देंगे, बट यू प्लीज प्रोवाइड 6 स्क्वायर mm केबल और गुड मेक।
मैं कहना चाह रहा हूँ कि कैलकुलेशन दिया हुआ वोल्टेज ड्रॉप जो है डेल्टा बी, वो आई जो करंट मिल रही है वो है, ये इस केस में पूरे में डायरेक्ट सोलर पैनल या मॉड्यूल देख रहे हैं तो उसमें 1.25 इंटू 9.84 से मल्टीप्लाई ये टोटल करंट है उसकी स्ट्रिंग की। और ये जो 5.09 दिया है ये एक्चुअली 1 किलोमीटर लेंथ के लिए केवल जो हमने 4 इस पर सिलेक्ट किए उसकी है। और जो 125 है ये इसकी लेंथ है, मतलब हम मान लिया 125। हमने क्या किया, ये जो हमने डिजाइन किया है 1 मेगावाट के लिए, उसके हिसाब से इसकी हमने 125 मीटर इसकी लेंथ रखी है। तो 125 मीटर लेंथ रखी है। इस केस में जो वोल्टेज ड्रॉप 7.82 आ रहा है, हो सकता है चेक कर लें, अगर कोई गलत हो तो सही भी कर सकते हैं, मैंने किया है। और इसलिए इसकी अगर परसेंटेज निकालें, 2% बात कर रहे हैं, उससे कम होना चाहिए, तो परसेंट के लिए जो ड्रॉप हुआ अपॉन टोटल जो मेरे को मिल रहा था, मतलब जो कहने का मतलब 970 आना चाहिए, क्या नाम उस पर टोटल उसका यहाँ पर स्ट्रिंग पर टोटल जो अवेलेबल होगा, जो हमने डिजाइन किया टोटल का, तो ये देखेंगे कि हम जो टोटल जो वो कर रहे हैं वो ये कितना आ रहा है, 100 से 0.8% आ रहा है के करीब आ रहा है। तो ये जो 0.8% आ रहा है, तो ये जो 2% से लेस है, तो ये सिलेक्शन ओके है। फिर सिमिलरली पावर लॉस भी देख लेते हैं, उसमें आई का मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाले में, तो ये टोटल इसका वाटेज आ जाएगा कि मतलब इतना वाट लॉस हुआ है। तो ये भी अगर टोटल वाट देखें कि इतने सारे लगे हुए हैं एक स्ट्रिंग में 300 टोटल ये लिखा हुआ है 20 एक स्ट्रिंग पे लगे हैं, तो टोटल हमने मान लिया कि 100 से मिल 1.3% के अराउंड आता है। तो ये कैलकुलेशन इस हिसाब से, अगर इसमें कोई गलती हो तो अपन डिस्कस कर सकते हैं, मैंने तो समझाने के हिसाब से आपको बताया, ठीक है। तो ये हो गया। अब राजीव सर, हाँ सर बोलिए। ये जो आप पावर लॉस कर रहे हो, डेल्टा पी कर रहे हो, ये 12.26 ये क्या है, समझ नहीं पाया मैं। 1.25 ना? नहीं 12.26 इंटू 12.26। नहीं 12.26 कहाँ पर लिखा है? अच्छा वो क्या है, हेलो, हाँ जी 9.84 इंटू 1.25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.26 आ जाए जी। और एक और दूसरी बात फिर क्यों आया 12.26? हाँ दूसरा आई आई स्क्वायर स्क्वायर आर सर, होता आई है ना, स्क्वायर। आई स्क्वायर आर होता है ना। आई स्क्वायर, ठीक है हाँ ठीक आई है। स्क्वायर आर होता है, ये निकला इतना। अब ये टोटल 96 वाट आ गया, इसको टोटल वाट से डिवाइड कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया टोटल, ठीक है 1.2। ठीक है जी, थैंक यू। तो ये हो गया। मैंने अभी एक पॉइंट बोला था पीछे, उसी के साथ बोल दिया था, इसमें छूट गया है। जो मैं बोला था कि आई अगर अपने को और ओवरलोड करना है, मतलब ये क्या बोलते हैं, अपने को अगर पैनल और लगाने हैं, लैंड अवेलेबल है और कंडीशंस परमिट करती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जो 1710 एम्पियर था इन्वर्टर का, जो डीसी साइड में जो मैक्सिमम करंट ये बियर कर सकता है, ले सकता है इतनी तक, तो 710 के बजाय अगर 1690 तक मैंने कैलकुलेट किया था। अगर 162 स्ट्रिंग की बजाय हर बस बार जो लगा उसके हर पॉइंट पर अगर 2 स्ट्रिंग और लोड कर दें, कनेक्ट कर दें, 18 स्ट्रिंग की बजाय 20 स्ट्रिंग कर दें, और 9 ऐसे पॉइंट बने हुए हैं स्ट्रिंग कंबाइनर बॉक्स पे, इस पे क्या नाम जो बस बार है उस पे। तो कहने का मतलब ये है कि अपने को मतलब ये पावर कुछ 1340 किलोवाट के आसपास मतलब पैनल कैपेसिटी लोड कर सकते हैं। और ज़्यादा हम जाए, क्योंकि ये क्या है, ये क्यों करते हैं, क्योंकि लॉस मैंने अभी बोला बहुत सारे लॉसेस है, ये स्टैंडर्ड कंडीशंस में है, टेस्ट कंडीशन में है 370, ये जो कि मिलेगा नहीं, टिल्ट एंगल कुछ होगा, सीजन बदलेगा, तो उसका जो अपने को जो रेडिएशन मिलना वो नहीं मिलेगा, कभी बादल हो जाएंगे, डस्ट रहेगा, केबल लॉस होगा, सो मैनी रीजन्स आर देयर। इसलिए अगर हम थोड़ा करंट के हिसाब से भी डिजाइन कर लें और उसको थोड़ा वोल्टेज के हिसाब से डिजाइन करना है, उसको रिव्यू करें कि उससे ऊपर जा सकता है, तो उसका थोड़ा और ऊपर ले जाके उसको ओवर साइजिंग या ओवरलोडिंग कर सकते हैं पैनल्स की। राजवीर तो सर, अपनी पीपीटी चली गई आपकी स्क्रीन हाँ से। ठीक है, नहीं नो प्रॉब्लम, मैं वापस राजवीर वापस सर, हाँ बोलिए। सर एक जैसे आप बोले कि 18 स्ट्रिंग हम 2
स्ट्रिंग एक्स्ट्रा लेते हैं क्योंकि उन्होंने सर जी ने भी बोले थे, अभिजीत सर जी ने, कि सपोज हमारा जैसे 162 टोटल आ गया स्ट्रिंग से, तो 9 ग्रुप्स हमारा स्ट्रिंग कंबाइनर बॉक्स या स्ट्रिंग मॉनिटरिंग बॉक्स सपोज 9 है, तो हमें 10 लेना है क्योंकि एक एक्स्ट्रा लेना है, जो कि अगर कुछ फॉल्ट हो गया तो उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब लगा सकते हैं नेक्स्ट में। तो मेरा 162 डिवाइडेड बाय 20 मॉड्यूल्स, तो मेरा आ गया 18 स्ट्रिंग, राइट सर? 18 स्ट्रिंग एक ग्रुप में लगेगा। तो उन्होंने बोले थे कुछ 18 स्ट्रिंग हम तो लेंगे ही लेंगे, बट 2 स्ट्रिंग हम एक्स्ट्रा ले जाएंगे अगर कुछ फॉल्ट होगा एक स्ट्रिंग में। नहीं, मैं ये बोला था, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि इन केस लैंड इज अवेलेबल, इन केस कैपेसिटी इज हायर कैपेसिटी अलाउड, ओके, तो इसमें इफेक्ट कहाँ होगा? अपने को क्या कर सकते हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अपने को जो डिजाइन करना है 2 पैरामीटर, उसको भी एक वोल्टेज पैरामीटर है 1000 वोल्ट मैक्सिमम जो ऑपरेटिंग कंडीशन में अलाउड है इन्वर्टर ले सकता है, उसके हिसाब से मॉड्यूल बीओसी 20 का वो बीओसी देखा पहले, तो जो टोटल पावर कैपेसिटी है उसको डिवाइड कर दीजिए, एक मॉड्यूल की जो वॉटेज है उससे 370 से, तो टोटल नंबर ऑफ मॉड्यूल्स आ गया, उसको राउंड ऑफ कर लीजिए। फिर इतने मॉड्यूल, एक स्ट्रिंग में 20 मॉड्यूल है तो नंबर ऑफ स्ट्रिंग निकल आया। अब मैं जो बोल रहा हूँ कि ये वोल्टेज से बिजनेस है, मतलब ये जो डिस्कस कर रहे हैं या जो कैलकुलेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ 1000 मैक्सिमम वोल्टेज ऑपरेटिंग वोल्टेज, ओके, वहाँ उसी के नीचे मैक्सिमम करंट अलाउड, मतलब जो करंट एक्चुअली इन्वर्टर जो देख सकता है या मतलब फेस कर सकता है या ले सकता है, ये इतनी तक करंट चली जाएगी तो इन्वर्टर को कुछ भी नहीं होगा, 1000 वोल्टेज तो रहेगा, उसके साथ साथ ये इतनी करंट भी ले सकता है। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई अगर कर दे तो कुछ इसकी कैपेसिटी ज़्यादा निकलेगी और उसका एक अच्छा फीचर है। तो हमको क्या है कि इन केस फ्यूचर के हिसाब से या इसी वक्त जिस पर डिजाइन कर रहे हैं ज़्यादा अलाउ कर सकते हैं, तो इन्वर्टर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इन्वर्टर भी सर 20% ओवरलोड हो सकता है भी, मतलब एक नहीं वो दिया रहता है, हम तो अभी डिजाइन की बात कर रहे हैं कि हम कितना जा सकते हैं। अब वो 20% निकलेगा, उसका 15% निकलेगा जो इन्वर्टर कंपनी ने बनाया है, जिसमें 10 डीसी साइड में इनपुट पॉइंट हैं जिसपे हम डीसी करंट डीसी कनेक्शन मतलब स्ट्रिंग के वो ले जाके कंबाइनर बॉक्स से जो बनेंगे 9 केबल्स आएंगी, वो 9 पॉइंट पे जाके जो मिलेंगी। तो मतलब कितना वो जो डिसाइड होगा, 20% लोड होगा, 15% लोड होगा, 12 होगा, 10 होगा, वो जो 1710 एम्पियर जो मैक्सिमम अलाउ कर सकते हैं, बट मैक्सिमम तक नहीं जाना है, नीचे रहे। तो हमने 1690 तक का 180 पे निकला अराउंड, वो हम कैलकुलेट करके भी बता सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मेरा मतलब है समझने के लिए मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई किया है। सर ने कैलकुलेट किया था क्लास में 175 स्ट्रिंग की, ओके, तो उसमें ऑड फिगर आ रही थी कि 175 को, फिर देखिए वो इन्वर्टर इस टाइप का डिजाइन का है कि अगर एक पर 20 हो जाए और दूसरे पे 18 ही रहे तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है इन्वर्टर को। बट मैं ये मान के चलता हूँ, ऐसा क्यों करूँ, एक पॉइंट ओवरलोडेड है और दूसरा पॉइंट, कुछ पॉइंट रेटेड जो सबके कॉमन निकाला है, कुछ पॉइंट्स ओवरलोडेड हैं, तो हमने बोला सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दो, क्यों इतनी कैलकुलेट करना। हमारे 9 पॉइंट हैं, हम एक साथ में सबको एक एक स्ट्रिंग बढ़ाते हैं तो 171 हो जाएगा 162 से 18 के 9 के मल्टीपल में। और अगर सबको फिर एक और बढ़ाते हैं और करंट फिर भी 1710 से नीचे रहता है तो एक और, तो वो जाके 180 पे फिक्स हुआ, ओके। और थोड़ा सा सर आपने जो ये थर्ड वोल्टेज एंड पावर लॉसेस में सर, ये जो आपने दिखा वोल्टेज एंड पावर, थर्ड लास्ट ये स्लाइड हमारा सर, देखिए ऐसा है, हाँ मैंने ये सर, इसमें जो नहीं सर बाद वाला, हाँ बस ये सर, इसमें ये जो आपने कुछ चूज किए हैं क्या, मतलब डायमीटर ऑफ द ये हमारा केबल का, मतलब 5.09 हमारा रेजिस्टेंस है, वो एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ द, जैसे आप बोले कि पहले से आई एम कमिंग टू, आई विल एक्सप्लेन, आई गॉट द पॉइंट व्हाट यू आर ट्राइंग। देखिए क्या है, मैंने बोला था आपको कि अगर हमको अभी थोड़ी देर सब कैलकुलेशन भूल जाए, बहुत कॉमन बात होता है जो मैंने स्टडी किया, बैठ के सोचा है, बहुत सारी चीज आज सोची थी सुबह, सो मैंने इसमें डाली।
मैं क्या है कि मैं करंट और केबल की बात कर रहा था और वो कोड पे जा रहा था। मेरे को दिमाग में आया हमारे पास ऑप्शन क्या है। अगर मैं रियली प्रॉब्लम को लेके बैठूं और मैं बोल रहा हूँ मेरे पास वो डिजाइन आया है, डिजाइन दे दिया है कि यहाँ पर रूम बनेगा, इन्वर्टर रूम बनेगा और मॉड्यूल इस सब एरिया में पूरे लगाए जाएंगे और उसके बाद इसको एवेक्यूएट करेंगे इस साइड में, और वो ठीक है कुछ दूर है, वो भी दूर है। अब मेरे सामने अभी ये तो आधा पार्ट जो सिंपल है, एसी साइड तो और कॉम्प्लेक्स है, लेकिन केबल के लिए ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, दूसरी चीजों के लिए कॉम्प्लेक्स है, वो भी मैंने पढ़ा। मैं और रिवाइज करूंगा, अगला क्लास अटेंड करूंगा, उसको कंप्लीट करूंगा, फिर आपके साथ बैठूंगा। तो वो जो मैं बोल रहा था एसी साइड का दूसरी चीजों के लिए कॉम्प्लेक्स है, ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं केबल के लिए, लेकिन है क्या कॉम्प्लेक्स है उसमें भी, वो भी मैंने पार्ट किया था जो इसमें दिखाया नहीं, उसकी कैलकुलेशन की मैंने। तो मैं ये जो कह रहा था कि अपने पास जब केबल सेलेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट फिक्स हो गए, पॉइंट फिक्स हो गए मतलब लेंथ फिक्स हो गई। अब लेंथ फिक्स हो गई तो अपने पास क्या अवेलेबल है, अपने पास सिर्फ अवेलेबल केबल बची है, मतलब उसका क्रॉस सेक्शन बचा है कि मतलब करेंट मैक्सिमम करंट कैरिंग कैपेसिटी हमें मतलब हर केबल की पता, उसकी रेजिस्टेंस भी फिक्स है। जो मैं असली पॉइंट एक्चुअली इसमें लिखना चाहिए था, कहीं हाईलाइट करना चाहिए था, तो छूट गया। हर केबल साइज की 4 स्क्वायर mm 6 स्क्वायर mm ऑफ एनी साइज ओके, सबका पर किलोमीटर रेजिस्टेंस फिक्स है, मतलब कॉपर है, अलग अलग क्रॉस सेक्शन है, उनकी सबकी अलग अलग रेजिस्टेंस है पर किलोमीटर, ठीक है। तो इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप को कम करना है सबसे इजी है और इकोनॉमिकल है, वो डिस्टेंस कम करें। ओके, इतनी सारी कैलकुलेशन, वोल्टेज ड्रॉप तुरंत नीचे आ जाएगा। जो एक केस में जो मैं बात कर रहा था अभी 125 लिया उसमें बड़ी वाली में, जो बड़ा डिजाइन किया है इसमें क्या नाम किधर गया, हाँ राइट, इसमें एक्चुअली एक केस में डिजाइन किया था कि ये जो लिया है कॉपर वाले केस में, मतलब ये 95 के आसपास में सही आ रहा था, 70 पे भी सही आता, बट 70 में क्या था कि अगर 95 में, हाँ 95 में एक्सीड कर रहा था, अगर मैं उसको 100 ले लूँ, 25 मीटर कम कर दूँ, तो केबल ओके हो जाती है। आप समझे बात, ये जो केबल 150 एल्यूमिनियम सेलेक्ट की है, अगर कॉपर की 95 सेलेक्ट करते तो वो थोड़ा कम पड़ रही थी, लेंथ उसकी 125 निकाली है, इसमें इनको लिखना चाहिए था 125 लिखा नहीं, बट लिखना चाहिए था लेंथ इसकी 125 लेंथ यहाँ डालना था। तो 125 लेंथ के लिए वो 95 क्रॉस सेक्शन की जो केबल थी जिसकी करंट केबल्स कुछ आ रही थी, तो वो ओके थी, 290 के आसपास कुछ थी, तो वो कम पड़ रही थी, क्यों, क्योंकि उसकी लेंथ 125 है, और उसको 100 कर दें तो वो केबल ओके हो जाती है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि मैं तब सोचा यार ये तो बड़ा दिक्कत है, अगर कोई पहले से ही फिक्स कर देगा कि ये लोकेशन में इन्वर्टर रूम बना हुआ है, तो हम इसको कैसे करेंगे। तो जो इतना मोटा केबल है उसको अगर और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उसकी लेंथ कम कर सकते हैं किसी तरह, और इस जगह लगाएं कि इन्वर्टर की इक्वी डिस्टेंस हो कुछ इस तरह से, ताकि केबल ठीक से लगे। तो वो कहने का मतलब है कि वो दो पैरामीटर अपने पास हैं केबल को सिलेक्ट करने के लिए, एक तो कोड में दिया हुआ है मैक्सिमम करंट कैरिंग कैपेसिटी विद क्रॉस सेक्शन, और एक लेंथ अपने पास दी हुई है वो साइट कंडीशंस के हिसाब से। अब साइट कंडीशन लेंथ फिक्स कर दी तो अपने पास केबल का सिलेक्शन ही बच गया कि कौन सी केबल इनमें से जो टेबल में दी वो उठाएं, तो वो सेटिस्फाई कर। क्लियर, ओके सर क्लियर सर। सर इसमें जो आपने लिखे हैं सर, नेक्स्ट स्लाइड थोड़ा जाएंगे। हाँ सर, ये जो वोल्टेज ड्रॉप दिस इज ऑफ डीसी साइड, बट सर ये जो आई हमारा ये तो 1.56 इंटू 9.84 होना चाहिए था। नहीं कितना 1.56 इंटू 9.84 होना चाहिए था, क्योंकि सेफ्टी फैक्टर ऑफ डीसी साइड तो 1.56 ना। नहीं वो नहीं ये किस में मैंने डाला, एक मिनट रुके रुके एक मिनट, यू आर राइट है ना, वो उधर डाला था मैंने, ओके एक मिनट, कैलकुलेटर है मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ, जस्ट अ मिनट। इसमें जो आपका कहना मतलब है कि ये तो बड़ा वाला केवल, हाँ ये थोड़ा सा ये 1.56 होना चाहिए, ओके एक मिनट, ये क्यों चला गया, जस्ट अ मिनट, ओके सर। यस 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 यस
शेयरिंग में आता हूँ। अजीत सर, अजीत सर, अजीत सर को कॉल दीजिए जरा सा, ये बताइए किधर चला गया मैं। सर अच्छा, आपकी स्क्रीन से प्रॉब्लम है ये। नहीं, मेरे स्क्रीन की प्रॉब्लम। ऊपर क्या लिख के आ रहा है? एंड ऑफ स्लाइड शो। हाँ, यानी कि एकदम बैक करिए सर। अच्छा, हाँ, आप बैक, हाँ बैक कीजिए। बैक कीजिए सर। बैक। हाँ एस्केप डाल दीजिए, फिर सर शुरू से फिर कर दीजिए। हाँ, एस्केप दबा दीजिए। वो मैं वो 1.56 होना चाहिए और उससे मल्टीप्लाई होना चाहिए। यू आर राइट, अभी कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो थोड़ा सा, ओके सर, ओके। हाँ वो क्लिक हुआ। वो क्या है, अकेला बैठ के करता हूँ तो दिमाग में नहीं कई सर, कोई बात नहीं सर, आपने इतना किए हैं इसीलिए। नहीं, वो मैंने बहुत सारी एक्सरसाइज की है, बहुत लंबी। इतनी केबल की होगी, इस लेंथ कम कर दूं, बढ़ा दूं, कौन सी ठीक होगी, क्या ठीक होगी, कौन सा डेरिवेटिंग फैक्टर डालें, कौन सा नहीं डालें, लोअर साइड में क्यों लेना है, कोई पूछेगा तो लोअर साइड में क्यों लेना है, कि लोअर साइड में क्यों लेना है, क्योंकि हमको जो बर्स्ट कंडीशन की तरफ जाना है। बर्स्ट कंडीशन मतलब कि जो लास्ट में है, और मैं उसको कैलकुलेट भी कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम, आई विल करेक्ट इट। आप भी थोड़ा सा देख लें, है ना। एक मिनट, ये 15 पर पहुंचा हूँ। अरे थोड़ा हमारा एक्सपीरियंस पुराने टाइम में करते रहे, ये आए ना यहाँ पर कि आपने मेरे को बोला था यार, जैसे मैं जैसे हाँ, अभी मैं किधर मूव करूं, थोड़ा सा हेल्प करिए। एस्केप Yeah, कर दीजिए sir. सर। So navigations buttons are there ना sir? Down, हाँ up, left, right. ओके ओके, बट ये ओपन पूरा नहीं हो रहा है, ये क्यों है? हेलो, Share again. फुल स्क्रीन करेंगे तो आ जाएगा सर। फुल स्क्रीन कर दूं? जी, फुल स्क्रीन तो बहुत सारे स्क्रीन। Sir, अभी जैसे पिछली बार किया था ना सर, वैसे ही कर दीजिए। नहीं, देखता हूँ एक मिनट। आराम से सर, कोई टेंशन मत लीजिए। नहीं टेंशन कुछ नहीं है, वो एक कैलकुलेशन है तो उसको करेक्ट करना है, दिखाना है इनको। हाँ ना, ये आ रहा है, ये जो है ना 1 पॉइंट, इसमें क्या है, IMPP से कैलकुलेट करते हैं 1.56 से, तो ये जो भी है उसके हिसाब से उसका सर हमको स्क्रीन नजर नहीं आ रहा है सर। हाँ, ओके, मैं शेयर नहीं किया हूँ क्या? हाँ नहीं एक नहीं, बार फिर से शेयर स्क्रीन करना होगा सर। हाँ राइट, मैं समझ गया, इसकी वजह से। व्हाट इज दिस, देखिए हम उसमें चले गए। एक मिनट, यहाँ तो हमें वही नहीं दिख रहा है, नीचे जो शेयर करते हैं। एक मिनट, ये तो थोड़ा सा, सर नीचे शेयर स्क्रीन करके आ रहा होगा। हाँ, उसको नहीं वो मेरे को वो पार्ट दिख नहीं रहा है मेरे में, वो कुछ गलत दबा दिया है, सो इट इज सिर्फ मेरे को मैटर दिख रहा है मेरा, और वो स्क्रीन वाला पार्ट नहीं दिख रहा है। एक मिनट, किधर से जाऊं, जस्ट मिनट। सर सबसे नीचे आ रहा है। हाँ हाँ, शेयर स्क्रीन करके एक ग्रीन, राइट हाँ राइट, एक मिनट ये अब आया पकड़ में। उसमें सेलेक्ट कीजिए अपना। पहले आप फुली जूम पे चले जाइए सर। है पहले ये, पहले हाँ फुली जूम पे चले जाइए, सारा कुछ मिनिमाइज कर दीजिए। ओके समझ गया। हाँ राइट, यहाँ अब आ गए, यू आर राइट। अच्छा, आपको आता है, गुड। चैट आ रहा है, शेयर स्क्रीन। हाँ, अब इसमें शेयर पे दबाइए, और आप हाँ स्क्रीन शेयर करने का है, उसको नीला उसके आजू बाजू नीला दिख रहा होगा, उसको शेयर कर दीजिए, उसको दबा दीजिए। उसको दबा देंगे तो नीचे एक ब्लू कलर का शेयर करके आ रहा होगा। हाँ, अभी आपका आ ये गया आ सर गया आपको। डेस्कटॉप। अब अपनी फाइल खोल लीजिए सर।
Sir, your PowerPoint is there, sir, already down. हाँ, नीचे खुला हुआ है सर। नीचे खुला है। Yeah. हाँ, यही। अब इसको पूरा फिर वही पोजीशन में आ गया, इसको पूरा Sir, cursor, please. Yeah. Here, make the full screen, sir. Here, just above, little above, sir. सर नीचे छतरी याद है आपको जो सर बता रहे थे? हाँ याद है, ये बनी हुई है, ये आया। हाँ बस। Yes. अभी मैं जो बोला था कि वो जो करेक्ट करना 1. ये जो करंट आ रही है अपने को मिल रही है ना 9.26, उसको 1.56 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ रही थी जो, एक मिनट मेरा कैलकुलेटर मेरे पास है, मैं अभी बोलता हूँ, 1.56 into 9.26, दिस इज अराउंड 14.44, ओके। तो इसको मैं करेक्ट कर दूं, है ना, 14.44, इसको कर दें, अगर थोड़ा सा 14.44 को 12.26 से डिवाइड कर दूं, डिवाइड बाई 12.26, ओके, डिवाइड बाई नहीं वो 1.56, थोड़ा सा टाइम दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, into 9.26, this is equal to 14. We can say 5, 14.5 हम ले लेते हैं, 14.5 मल्टीप्लाई करिए, ये आएगा 208.67 डिवाइडेड बाई 12.26 डिवाइडेड बाई 12.26 इक्वल टू डिवाइड बाई 12.26, ये 1.3 से और मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 1.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.69 आता है, ओके, करेक्ट ओके, ये 1.3 मल्टीप्लाई 2.69 आएगा, ओके। तो ये स्लाइडली थोड़ा ऊपर साइड में है, ऊपर साइड में ज्यादा है, एनर्जी लॉस इतना प्रॉब्लम नहीं जितना वोल्टेज ड्रॉप है, मतलब इसको भी परमिट कर सकते हैं क्योंकि ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा अपने को, और चाहेंगे तो थोड़ा सा लेंथ अगर कम करते हैं तो सीधा एकदम कम हो जाता है, वो मैं जो प्रॉब्लम बता रहा था वही है, इसको करेक्ट कर लीजिए, मैं करेक्ट कर दूंगा, ठीक है, ओके, ठीक है जी, और एनी क्वेश्चन? नहीं सर, आपने सर जो लेंथ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का कॉम्बिनेशन 125 मीटर लिए हैं, राइट सर? हाँ, मैं आपको बोला है, मैंने बहुत सारी कैलकुलेशन की, उसमें अगर इसकी 10 मीटर कम कर देंगे तो आप देखेंगे कि अगर जो 125 इंटू 115 से वो करें रिड्यूस होगी, तो मैं थोड़ी देर के लिए आपको यही बताता हूँ, जैसे 115 अपॉन 125, ये फैक्टर आ गया, सॉरी 115 अपॉन 125, ये आ गया 0.92, अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें 0.92 को, जो 2.69 आएगा इनटू 2.69, ये आ रहा है 2.4 पे आ गया, मतलब कम हो गया, 10 मीटर कम करने से ये करीब 2.47 पे आ गया 2.69 से, ओके। अगर 10 और कम कर दें तो नीचे आ जाए, मेरा कहने का मतलब लेंथ इज इंपॉर्टेंट, एंड देन अगर नहीं मैनेज होता है तो अगले क्रॉस सेक्शन में जाएंगे, उसके लिए क्या प्रॉब्लम? करेक्ट, ठीक है ना, क्योंकि वंस फॉरएवर, ये 15-20 इयर्स के लिए, तो इसके लिए ज्यादा सोचना नहीं है, अगर एक बार लगाना है लगाना, लॉस नहीं होना चाहिए, सीधी बात, ठीक है। अजीत सर बोलिए, आप कुछ और बताइए। मैं बस ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं शेयर करूंगा आपसे, सॉफ्ट कॉपी है मेरे पास, मैंने डाउनलोड की बहुत सारा, तो जो कोड है उन कोड को थोड़ा सा पढ़ेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आप और अच्छे समझ, इसमें कुछ गलती हो तो और बताइए, सुधार कर लीजिए, मेरे को बता दीजिए प्लीज। और वो जो पिछला एक्सरसाइज की है एसी साइड का भी करना है अपने को, तो पिछला अपने को वो लेसन जो सेशन हुआ है वो हमें फिर उसको 2-3-4 बार देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके हिसाब से केबल की डिजाइन तो हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोटल आउटपुट पर जो एसी आ रही है तो इसी से फॉलो करते हुए जाना है, एसी और डीसी में ज्यादा अंतर नहीं है, कोड थोड़ा देखना पड़ेगा कि कहाँ पर अंतर है, और उसको फॉलो करते हुए आगे जाना है, ठीक है। एनीथिंग? जी सर, बिल्कुल। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं अभी। आई एम लर्निंग। और 2 स्लाइड है शायद सर का, है स्लाइड? हाँ आपका शायद 2 स्लाइड है ना, आप नहीं, भेजे थे जो वो actually व्हाट्सएप में। नहीं, वो जो मैंने किया था वो उसके लिए किया था कि आप कितनी वो लगा सकते हैं, उस पर एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, उसी की अच्छा, जो ठीक है सर,
हाँ, ठीक है सर। वो 2 स्लाइड डाल के रखी हैं, तो मैंने बीच में उसी वक्त एक्सप्लेन कर दिया कि मतलब अच्छा, कैसे- फॉर रेफरेंस, ठीक है सर, जी कोई हाँ जी, ओके, ओके सर, थैंक यू सर, ठीक है, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। अभी ये इसका रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा अभी 1 घंटे।